सर नमस्ते। नमस्ते वसुधा। आज इतनी लेट क्लास कैसे शुरू कर रहे हो? अरे आज क्लास ज्यादा हो गई थी, शाम भी थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए था काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, हिंदी करवाओगे ना अभी? हाँ, हिंदी चलेगी। पूरी या हेलो कोई सर। टॉपिक? टॉपिक चलेगा। विराम चिन्ह रह रहे हैं इसमें, अच्छा ठीक है। है ना। विराम चिन्ह, भाव चिन्ह पूछ रहा है पेपर में बार बार। हाँ हाँ जी ठीक है। नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। क्या करा रहे हो सर? तबीयत आपकी? है ठीक है, तबीयत तो काम में फंस गया हूँ मैं तो, बस थोड़ा सा और कुछ। जी कोई नहीं हाँ भाई। सर। हाँ हाँ, क्या बोलो। करा रहे हो सर? विराम विराम चिन्ह, विराम चिन्ह। सर एक डाउट, एक क्वेश्चन कर दोगे सर? रीजनिंग का मैंने भेजा भी था आपके पास। मुझे तो मिला नहीं शायद, बता क्या था। एक सेकंड रुक जाओ सर। एक होगी सेकंड। क्वेश्चन निकाल लो सर। भेज दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे। भेज रखा है सर मैंने आपको। दोबारा भेज दे। भेज पूछ रहा भी तो हूँ। दोबारा है। दोबारा। नमस्कार। नमस्कार। पढ़ रहे हो सभी? एक घंटा नमस्ते। क्या, एक घंटा बैठ के क्या पढ़ा 9 से 10 में? मैथ ये क्या निकालेंगे तो सर। पढ़े समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ जावे किसके घर में जाकर मरे जाके। ना ना, अपने में रह ले। अभी तो बिना नौकरी के क्वेश्चन कोई ना निकाले घुसाने का अपने घर में। हाँ आरती, क्या कह रही? हाँ, मैं तो रीजनिंग कर रही थी जिसमें रीजनिंग का एक क्वेश्चन निकला और मैथ का एक दो क्वेश्चन है। अच्छा, भेज दे। बता दोगे? हाँ बता दूंगा, डाउट क्लास तो चल ही रही है। थैंक यू। प्लीज सर देखो एक बार अपनी वो व्हाट्सएप देखो एक बार। हेलो सर। आया आया ही नहीं भाई कुछ भी। हेलो। हाँ सर। हाँ। सर भेज दिया देखो। मिला नहीं भाई अभी तक मुझे। सर भेजू का है? मैं अच्छा आपको पर्सनल भेजू? व्हाट्सएप कर दो, ऐसे पता नहीं चल कि कैसे करूंगा नहीं तो। भेज दिए सर, भेज दिए। हम्म। ये करो बच्चा, एक बार क्वेश्चन ये 2-3 बार पूछा है पेपर में। अलग अलग पेपर में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। नमस्कार। नमस्ते भाई। अभी रुको, मैं लाइक आ रहा हूँ क्वेश्चन को। नहीं, ये तो आया ही नहीं। रुको यार, सर दूसरे मैं तरीके से बोल लिख। दूंगा यहाँ से अगर नहीं आ रहा तो। अरे आएगा तो, रुक तो जा। सर सुबह मेरे भी मिल ले गए। गया। हाँ, तुम्हारे भी मिल गए। तब तक बच्चे भी जुड़ जाएंगे। तबीयत सी खराब सी लग रही है, क्या गुरुदेव? अरे नहीं भाई, अभी तो ठीक है। पेपर हो जा सारा, उसके बाद होगी तबीयत भी खराब। अब तो तबीयत भी खराब ना होने की 2-4 दिन तो। आप आराम ही आराम करना। हाँ भाई, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। सर ये वैसे दिख रहा है उल्टा। हाँ ठीक है। गला ऐसी खा बात रहा नहीं है, गुरु मैं सीख गया करना ये सब थोड़ा थोड़ा। तो मुझे भी सिखा देना। पहले जो पेपर मारा वो सीख ले, फिर तो इसके लिए जिंदगी पड़ी है। फिर तो कुछ भी सीख लो उसके बाद तो। चलिए, करो बच्चे, ये वाला सवाल करो चलो। कर एक रहे नदी हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, सभी करो। हमें तो सीखना है। हिंदी सर सीखें, बस थोड़ी सी दो तीन रीजनिंग मिनट सीखें। देना सर। 1 मिनट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये चलो करो। सर हाँ जी। हिंदी करा रहे थे। हाँ, हिंदी करा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो भी बता रहा हूँ। पढ़ना ही तो है तुमने। हाँ सर। हाँ, आराम से, बिना बात करे, माइक बंद करके बात करो। ये वाला क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा। एक कैसा नदी। क्वेश्चन है गुरु जी? अरे शांत तो रहे, पर बोल रहे क्यों है? एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी, ठीक है, बह रही थी। वह मार्ग में ठीक है, फिर समकोण पर दाएं मुड़ती है। समकोण पर दाएं, ठीक है। मुड़ते हुए किसी, अरे आसान है, हो गया। चल, चलो बच्चों देखें अब। मेरा हो गया तो सबका हो गया, चलो। टाइम खत्म। मैंने ये 1 मिनट तुम्हारे लिए नहीं दिया था, अपने लिए लिया था। चलिए करें बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन? ये यूपीएसआई में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया, रेलवे में भी पूछा गया, और डीएसएसबी ने से पूछ लिया। सबने पूछा ये वाला पे क्वेश्चन।
हमारे में ना पूछे सर को। DSS भी एक बार पूछ चुकी है, दोबारा पूछने में उससे फर्क नहीं पड़ता। सबका फेवरेट था पर हमारा नहीं। मेरा फेवरेट नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि एग्जामिनर के फेवरेट हो जाते हैं ये क्वेश्चन ऐसे। चलिए यही तो देखते हैं क्यों बच्चों, देखो बड़ा सिंपल है। एक नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही थी, बहा दो, तो ऊपर का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी। यहाँ तक का समझ में आया? हाँ जी। ए से बी तक आ गई। अब वो क्या कह रहा है, वहां से लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट किधर की तरफ होगा बच्चों इसका? तरफ, बी की तरफ। बी की तरफ होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाते समय क्या हो जाती है, लेफ्ट। दिशाएं बदल जाती हैं। अब वो एक तीर लेके चारों ओर एक अर्ध चौथाई व्रत घूमती है, एक चौथाई व्रत। देखो एक चौथाई व्रत का मतलब वो ऐसे, बस। सर दक्षिण के बाद आपने बाएं तो घुमाया ही नहीं उसको। हाँ सर तो बाएं लेफ्ट तो घुमाओ पहले। हमने अरे तो बाएं मोड़ा पहले। बस इतने मुड़ी है वो, पूरी बाएं नहीं मोड़नी, पूरी बाएं नहीं मोड़नी बच्चों, बाएं मोड़कर अर्ध एक चौथाई व्रत घुमाना है। ये तो क्वेश्चन की खूबी है। मैं भी जब पहली बार अरे। क्वेश्चन को देख रहा, सुनो मेरी बात, रखा है। सुनो मेरी बात। बच्चे क्या करते हैं, इसे ऐसे मोड़ देते हैं, एक मिनट। ऐसे मोड़ दिया था इसे, हाँ जी सर ऐसे ही मोड़ा था। ये गलत है। अब मेरी बात सुनो, माइक बंद करो अपने पहले से भी। देखो उसका कहने का मतलब था ये ऐसे कि ये नदी जो बह रही थी, इसके सामने गोल चट्टान आ जाती है। मान लो ये नदी आ रही थी, ये यहाँ तक आई, इसके एक चट्टान आ गई। अब वो इस चट्टान से क्या करती है, चट्टान थोड़ी सी ऐसे आ गई, बस इस चट्टान के चारों तरफ इतना सा घूमती है, बस वो बाई तरफ से। भाई देखो एक बार बताओ, ये जो कैसे समझाऊंगा, मान लो यहाँ पर एक चट्टान रखी है, यहाँ पर कुछ चीज रखी है। अब एक बात बताओ, ये नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो या तो ये लेफ्ट में मुड़ेगी या ये राइट में मुड़ेगी इस चट्टान को पार करने के लिए। इतनी बात समझ में आती है, हाँ या ना? माइक ऑन कर लो अपना। ठीक है सर, ठीक है। अब वो जो मुड़ने के लिए रास्ता ढूंढती है ना, अब या तो वो राइट को ढूंढ सकती थी या वो लेफ्ट को ढूंढ सकती थी। उसने जो रास्ता ढूंढा वो किसकी तरफ ढूंढा, लेफ्ट की तरफ ढूंढा, तो लेफ्ट की तरफ घूमा तो वो इतनी घूम गई। आई समझ में? ठीक। ओए रोहित, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं तुम्हें। नहीं ये नहीं मानते भाई बच्चे। चल ठीक, सर बदतमीज। हिंदी नहीं करवा रहे हो क्या? हिंदी होएगी, इस क्वेश्चन के बाद करा दूंगा, अभी एक क्वेश्चन पूछ लिया था इसलिए बता रहा हूं। तब तक मैंने सोचा बच्चे भी जुड़ जाएंगे थोड़े से। अब वो यहाँ पर पहुंच गई नदी, अब वो यहाँ से क्या करती है, किधर की तरफ मुड़ती है, दाएं की तरफ। इसका दाएं किधर की तरफ होगा, इधर। कौन सी दिशा है ये, पश्चिम। बेस्ट। ओके। अच्छा सर पूरी इधर नहीं घुमानी हमने ये। ना ना बस इतना समझो, अभी ये चट्टान सामने आ गई तो ये इसे लेफ्ट की तरफ से क्रॉस करेगी या राइट की तरफ से क्रॉस करेगी। तो उसने कहा किधर से क्रॉस कर रही है, लेफ्ट से। लेफ्ट से चलेगी तो नीचे की तरफ। अब सर इसका सर ये लेफ्ट कैसे समकोण पर, समकोण क्या हुआ? 90 डिग्री। अब सर यहाँ एक पर जब बटा चलो, हेलो हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ये लास्ट स्टेप समझाना सर, समकोण पे दाएं मुड़ती है। अच्छा एक बात बता, वो यहाँ पर पहुंच गई, हाँ अब वो यहाँ से नीचे की तरफ बह सकती है या कहाँ जा सकती है, वो यहाँ से किधर मुड़ जाती है, समकोण पर दाएं मुड़ जाती है। समकोण मतलब राइट साइड में 90 डिग्री। ये समकोण का मतलब राइट साइड कैसे है? नहीं राइट साइड नहीं है, 90 डिग्री है समकोण का मतलब। तो उसका मुंह राइट देखो लिखा ना। हुआ है। अब राइट किधर की तरफ होगा, उसका मुंह अभी भी दक्षिण में है। अब हाँ इसको राइट 90 पे कैसे घुमाना है ऐसे रख के? ऐसे। सर 90 डिग्री किसी भी कोण में घूम जाएगी। नहीं भाई देख राइट में लिखा है ना, हाँ सर राइट, देखो मेरी बात सुनो। तुम नीचे की सर, तरफ जा रहे हो, तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, हाँ तुम्हारा राइट किधर होगा, मेरा राइट होगा सर पश्चिम की तरफ। बस पश्चिम हो गया। हाँ पश्चिम की तरफ होगा अच्छा सर। राइट सर। साइड में 90 डिग्री घूम रही हाँ है, जी, राइट साइड में।
हाँ जी, सर उसके बाद समकोण के दाएं ओर मुड़ती है, ये लाइन कहाँ चली गई? यही तो कह रहा है भाई, यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आ गई, पहुंच गई यहाँ पर तेरी सी पर। हाँ अब यहाँ से तू लेफ्ट, अब यहाँ से वो राइट मुड़ जाती है, लिखा है ना देख, राइट मुड़ जाती है। हाँ सर, ये दाएं मुड़ जाती है। हाँ तो बस दाएं मुड़ने पर क्या आएगा, वेस्ट आएगा। सर इसमें समकोण का अगर मत, 1/3 पूछा होता तो? भाई 1/3 नहीं पूछता हूँ। नहीं पूछता, अच्छा। 1/3 पूछता तो बच्चों क्या तो आंसर बताइयो। और इधर ही रहती सर, वो तो 1/3 थोड़ा ऊपर ही रहती है। 1/3 राइट मुड़ती है तो क्या आंसर देते, अगर 1/3 राइट लिखा होता? इसका आंसर आ जाता दक्षिण पश्चिम। बहुत बढ़िया आरती। यस सर। 1/3 समकोण का मतलब क्या होता बच्चों, 30 डिग्री। इसका मतलब ही ऐसे मुड़ जाती थी और ये साउथ वेस्ट बन जाती। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में वो आंसर बनेगा वेस्ट। ठीक है सर। चलिए हम इसको खत्म इधर कर। घुमा रहे थे। हाँ ये मैंने भी पहली बार बहुत घुमाया इसे, जब मैंने पहली बार देखा था इसे। ठीक। चलिए हिंदी शुरू करते हैं अब। और सर जिसके मेरे जो डाउट, क्वेश्चन बाद में बताओगे? एक बार ये हिंदी थोड़ी सी करा दो, कुछ बच्चे जो हिंदी की वजह से वेट कर रहे हैं, फिर तुम्हारी डाउट ले लेंगे, ठीक ठीक ठीक। है ना, ठीक है सर। क्योंकि डाउट तो सिर्फ तुम्हारे हैं, हिंदी सभी को करनी है। डाउट सुबह भी तो लोगे आप, हाँ तो मैं अभी भी ले लूंगा अगर टाइम बचेगा तो। और वो मैथ का जो रह गया हमारा, वो भी कल होएगा। ना मैथ का नहीं, उसका जो आखिरी वाला वो था, रीजनिंग का। रीजनिंग हाँ। रीजनिंग का, अच्छा वो भी इसके बाद, हिंदी के बाद वो करा दूंगा, टाइम बचेगा जब। हाँ वो करवा देना सर। हाँ चलिए। बाकी डाउट तो सुबह ले लेना सारे। मेरे पास भी डाउट है, मैं भी भेज भेज लो, और 2 दिन सही है। हाँ सर, और क्या उसके बाद चलिए तो। बच्चों, चिन्ह आपके हिंदी में कितने प्रकार के चिन्ह है बच्चों, 2। एक आपके हैं विराम चिन्ह, एक आपके हैं भाव चिन्ह। ये प्लीज माइक बंद करें सब अपना, जिसे कुछ पूछना हो सिर्फ वो अपना ओपन कर लेगा। चिन्ह कितने प्रकार के हिंदी में बाबू बच्चों, विराम चिन्ह और भाव चिन्ह। अब जो आपके विराम चिन्ह है ये भी कितने प्रकार के हैं, 4। नहीं, विराम चिन्ह आपके 4 प्रकार के हैं, भाव चिन्ह आपके 20 प्रकार के हैं। आपको 20 भी नहीं रटने, उसमें से भी इंपॉर्टेंट ही करने, पीजीटी की तैयारी नहीं करनी। हाँ। आपको विराम चिन्ह पढ़ना है। विराम चिन्ह कितने बच्चे आपके, 4। अच्छा, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, रुकना, लास्ट में सेंटेंस ब्रेक पूरा करने के बाद रुकना सर। रुकना, विराम, रेस्ट। किसी जगह पर कहां पर रेस्ट करना है, कितनी देर रेस्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है बच्चों, विराम चिन्ह। जैसे अगर मैंने लिखा पढ़ो मत, ओनली सो, मत सो, पढ़ो मत सो, मतलब समझ में आ रहा है, पढ़ो सो मत। लेकिन अगर तुमने ऐसे लिख लिया, पढ़ो मत सो, अर्थ का अनर्थ हो गया, उल्टी होगी ना बात एकदम ही। सिर्फ किसकी वजह से, इस एक चिन्ह की वजह से, कि तुमने कहां पर स्ट्रेस दे दिया, यहां पर स्ट्रेस दिया या यहां पर दिया। रुको, चलो ठीक है, बस इतना इसमें दिया, ज्यादा नहीं। इतनी बात समझ में आई। जहाँ शब्द के बीच में विराम चिन्ह लगा हो, हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर मैं कह देता हूं रुको मत जाओ, तुम किसी को प्यार से रोक रहे थे कि रुक जाओ, रुको मत जाओ, लेकिन तुमने इस लिखने में कोमा कर दिया ऐसा, ये लो, पैचअप होते होते ब्रेकअप हो गया, जा। रुको मत सर, रुको मत जाओ और रुको मत जाओ में क्या फर्क होगा है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे जब पढ़ोगे तो वो क्या कहना जा रहा है, स्टॉप, डोंट गो। कोमा ही फर्क दिखा रहे हैं ना सर इसमें। वो क्या कहना चाह रहा है, रुको मत जाओ, अरे रुक जा भाई, समझा लेने दे। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चे, रुको यानी कि स्टॉप, डोंट गो। और इसके वाली की लाइन का क्या मतलब है, डोंट स्टॉप, रुको मत जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, गो। उल्टा हो गया ना एकदम, सिर्फ किसकी वजह से, कोमा की वजह से। तो यही काम आपका किसका है, विराम चिन्हों का है, कि चिन्ह कहां पर लगा रहे हो, कहां पर नहीं लगा रहे हो, पूरे सेंटेंस का क्या बदल देता है, मीनिंग बदल देता है। बात समझ में आई। अब बताओ किसी को इसमें कोई डाउट है तो। ये जो आपने लगाया इसको विराम चिन्ह बोलते हैं ना? इसको अल्प विराम बोलते हैं। क्या, दोबारा बोलना? अल्प विराम, अभी आएंगे। अल्प विराम?
हाँ जी। अब देखते हैं विराम चिन्ह हमने कितने प्रकार के समझे बच्चों? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, पहला है आपका पूर्ण विराम। अल्प विराम। हाँ, पहले एक से एक करते हैं हम। पूर्ण विराम कौन सा होता है बच्चों? ये एक डंडा, ठीक है। ये कब आता है? सबसे इंपॉर्टेंट कब आता है? किसी Sentence। वाक्य के अंत में। पूरा वाक्य होने के बाद सर। हाँ ये जी, लास्ट में आता है ना पूरे वाक्य बिल्कुल, के। बहुत बढ़िया, सबको आता है ये वाला, इसीलिए ये कम पूछता है। किसी वाक्य के अंत में, जब आपकी बात क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। जब कोई बात क्या हो जाती है? पूरी। पूरी हो जाती है, वहां पर आप क्या देते हो? पूर्ण विराम। इसका क्या होता है? इसमें सबसे अधिक देर तक रोका जाता है। पूर्ण विराम में सर। हाँ, जैसे कभी बचपन में हम पढ़ते थे, टीचर क्या करवाते थे? पुस्तक पढ़वाते थे ना हमसे कि पैराग्राफ पढ़ो, तो जब एक विराम आ जाता था वो कहता था जब एक विराम चिन्ह आ जाए तो क्या करना चाहिए? हमें 1 सेकंड का क्या लेना चाहिए? पॉज लेना चाहिए। बोलते थे ऐसे। अगर कोई सेंटेंस अगर आप पार्ट सुनाते हाँ। थे तो सर पूरा पार्ट रुक के फिर अगली लाइन पढ़ते। अगली थोड़ा सा रुको, फिर अगली लाइन बोलो। तो यही काम किसका पता चलता है? पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम में क्या होता है? सर्वाधिक देर तक रुका जाता है। जहां पे तुम्हें देर तक रुकना हो वहां पर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। जैसे वह घर चला गया, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? है के बाद पूर्ण विराम। पूरा पूर्ण विराम, sentence हो क्यों? गया ना सर। पूरा एक सेंटेंस हो गया। वह जी सर। पढ़ रहा था, ठीक है, हमने बात एक कह दी कि भाई एक बार पढ़ रहा था, एक बात कंप्लीट हो गई ना। कोई बात कंप्लीट हो जाए, कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो वहां पर आपका क्या आता है? पूर्ण विराम। अपूर्ण नहीं, पूर्ण विराम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। नहीं सर। नहीं चलिए, इसमें वैसे होता भी नहीं है, ये सर, पूछता ये भी कम है। विराम, सर ये जो आपने 4 विराम चिन्ह बताया हाँ उसी का पार्ट है ना ये? हाँ, 4 विराम चिन्ह में से पहला विराम कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु नहीं आपका। लगते ना? नहीं, बिंदी नहीं लगती, वो विस्मय बोधक हो जाएगा, ठीक है याद सर। रखना, ये नहीं है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका अपूर्ण विराम, या इसे क्या बोलते हैं? उपविराम। सर एक बार दूसरा समझाना दोबारा। पहला ही तो है ये, यही तो है दूसरा। नहीं मतलब जो पीछे था। जब कोई बात कंप्लीट हो जाती है, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो पूर्ण विराम आता है। सर इसको पूर्ण विराम भी कहते हैं क्या? इसी ये तो लिखा विराम तो ही है। होता है? नहीं, पूर्ण पूर्ण विराम के, विराम। देखो सर मैंने पूर्ण बोल, विराम का तो पता चल रहा है कि भाई वाक्य पूरा हो गया, हाँ, ठीक है उसके बाद लगेगा। इसे पूर्ण विराम बोला जाता है, विराम नहीं बोला जाता, पूर्ण विराम। ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे हो? हाँ जी हाँ सर। अपूर्ण विराम या अल्प विराम, इसका चिन्ह कौन सा होता है बच्चों? या इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? कोलन। सर कितना हो गया? भाई एक हो गया, कॉलन सर, ये 2 डॉट। ये 2 डॉट, पूर्ण विराम हो गया? पूर्ण विराम हो गया, पूर्ण विराम पूर्ण हो गया। इसे क्या बोलते हैं? कोलन। इसमें क्या होता है? पहली बात, इसमें पूर्ण विराम से कम देर तक रोका जाता है। अब आपको मैं घड़ी लेके तो नहीं कर सकते कि भी स्टॉप वॉच लेंगे, इसमें 1 सेकंड रुके, इसमें आधा सेकंड रुके। तो ये ऑर्डर है, बस ऐसे याद रखना है कि पूर्ण विराम से कम देर तक किसमें रुका जाता है बच्चों? अपूर्ण विराम में। पेपर में डायरेक्ट आपसे, हाँ, इसे ही उपविराम कहते हैं। इसे ही उपविराम बोलते हैं। इसका चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला, डबल बिंदु। ठीक है बच्चों। पूर्ण विराम से कम समय तक रुकते हैं। आता कहां पर है? जहां देखो, शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जहां जिज्ञासा बनी रहती है। किसी चीज को सीखने की सर। किसी की चीज को जानने की, सीखने की, अभी समझेंगे। जैसे मेरे पास तेरे लिए खबर है, कुछ एक्साइटेड चीज, एक्साइटेड। तो तुम जैसे ही सुनोगे कि क्या खबर है, एकदम से तुम्हारे मन में क्या आएगी कि जल्दी बता क्या खबर है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला।
वो तो सर फिर वर्ड इसके लाइन के ऊपर पता आपको होगा सर फिर तो हाँ, कि भाई लाइन क्या तो है। इसीलिए मैंने कहा कि जहां जिज्ञासा बनी रहे। आप इसमें ऐसा नहीं है कि मैं 2 और 2 4 का कोई फॉर्मूला लगा के आपको बता सकूंगा, ये आपको ये भी देखना लास्ट में पड़ेगा। लगता है क्या? हाँ, ये भी लास्ट में लगता है क्या? नहीं लास्ट में नहीं लगता, बीच में लगता है। ये जो क्या? आपने ये सेंटेंस बनाया क्या तेरा मैं एडमिट कार्ड आ गया। 1 मिनट बता रहा हूँ आरती अभी। जब उसके बाद वाक्य हो। अब यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। अच्छा, हाँ बताओ क्या कह रहे आरती? ये बस यही समझ रही थी कि लास्ट में लगता है या बीच में लगता है, ये तो ये बीच में पूरा लगेगा। सेंटेंस होती है ना अब आपका। हाँ, अब जब मेरे पास सेंटेंस पूरा हो जाएगा तो लास्ट में कौन आ जाएगा? वो पूर्ण वाला आ पूर्ण विराम। जाएगा, पूर्ण पूर्ण विराम। विराम। पूर्ण लेकिन विराम। लेकिन यहाँ पर एक जिज्ञासा बनी रही ना। मैंने जैसे ही कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक खबर है, तो तू रुक नहीं सकती, जल्दी से बता कि क्या खबर है, कि तेरा एडमिट कार्ड आ गया। अच्छा, ये अपूर्ण हो गया। ये अपूर्ण विराम हो गया। इतनी सी बात समझ में आई? सर बस यस सर। जिज्ञासा के साथ लगेगा या कुछ और भी ऐड होता है? मोस्टली जिज्ञासा, एक दूसरी भी है अभी। अर्धविराम इसी को बोलते हैं सर? नहीं भाई, इसे अपूर्ण विराम बोलते हैं। देखो, सॉरी, अपूर्ण विराम इसे बोलते हैं अपूर्ण विराम। अर्ध विराम दूसरा है, मैं गलती बोल देता। जहां पर आपको लिमिट तय करनी है। जैसे मान लो ये मोस्टली कहां पर आता है? निबंध वगैरह में। जैसे अगर मैं कहता हूं विज्ञान पर एक निबंध लिखो, अब एक बार बताओ क्या लिखोगे? अगर आपसे निबंध के लिए बोला जाता बच्चों, तो क्या क्या लिखते? गाय हमारी माता है। विज्ञान। अबे गाय पे नहीं लिखवा रहा हूँ, विज्ञान पे लिखवा रहा हूँ। एक ही याद की थी बच्चों। अरे भैया संदीप, संदीप भाई देख, फिर ऐसी बात करेगा तो सर ने पहले ज्यादा पढ़ लिया संदीप, हमारा मेहनत कर रहा। चलो देखो, विज्ञान पर आ गया तो एक बार बताओ, आप अच्छाई भी लिखोगे, आप बुराई भी लिखोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। दोनों लिखोगे ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप क्या लिखो, सिर्फ एडवांटेज लिखो। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं, विज्ञान एक वरदान, पर निबंध लिखिए। सर ये मेक सेंटेंसेस वाला है क्या, जिसमें जैसे वाक्य बनाओ देते थे पहले? नहीं, मैंने एक बात बताओ, मैंने ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं विज्ञान के ऊपर एक निबंध लिखना चाहता था, तो आप उसमें अच्छाई भी लिखते, बुराई भी लिखते, सब कुछ लिखते। लेकिन मैं आपके अपना सोच को लिमिटेड कर देना चाहता हूँ, लिमिट लगाना चाहता हूँ उस पर कोई। मैंने क्या कह दिया, विज्ञान पर तो लिखना है, लेकिन किस किस पर लगना है, किसके बारे में लिखना है? एडवांटेजेस के बारे में, वरदान, कि भाई ये एक तरीके से वरदान कैसे है, इस पर लिखना है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाता है? अपूर्ण विराम आ जाता है। हाँ बताओ। सर जब हम जैसे कोई लेटर लिखते हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट डालते हैं पहले इंग्लिश में, हाँ। और इंग्लिश में लिखते हैं, तो ये उसके बाद भी तो लगता है ना? नहीं, उसके बाद ये नहीं लगता, उसके बाद ये वाला उसके लगता बाद है, जब उसके बाद ये लगता है विषय के बाद, ये नहीं हाँ, लगता। दोनों में सर ये फर्क है। लाइन दोबारा बताना सर, नेट चला गया था। विज्ञान ये तो हो गया सर। पॉजिटिव क्या कहते हैं सर आप? अगर आप किसी चीज को लिमिट कर देना चाहते हो, जैसे विज्ञान के ऊपर निबंध लिखने की बात आए, तो अच्छाई और बुराई दोनों लिखोगे। जी सर। मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छाई पर लिखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, हेडिंग विज्ञान एक वरदान, इस पर निबंध लिखिए। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस सेमीकोलन, इस अल्प अपूर्ण विराम की वजह से अब क्या डिसाइड हो गया कि आप किसके बारे में लिखोगे? सिर्फ विज्ञान एक वरदान। नहीं, एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज नहीं लिखोगे। मतलब हाँ, हमें ये चिन्ह ये मानसी, बताता है कि कि किसके बारे में तुम्हें लिखना है। हाँ मानसी बोलो, कुछ कह रही हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब उसमें आएगा जिसमें टॉपिक के सब टॉपिक लिखने होंगे, ये सब ऐसा टॉपिक मान ही तो हो सकती गया। हो, एक तरह से कह सकती हो। हाँ यही पूछ रही थी मैं सर, एक आधा एग्जांपल और देना। बस इसमें इतना नहीं ज्यादा। ये आता है इंपॉर्टेंट संवाद पे, जहां पर डायलॉग्स चल रहे होते हैं। आपने कभी बचपन में कहानी पढ़ी हो, इस तरीके से लिखा होता था, पहले राम बोल रहा है, फिर लक्ष्मण बोल रहा है, फिर राम बोल रहा है, फिर सीता बोल रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह चलता है बच्चों? अपूर्ण विराम। तुमने सीता को देखा, लक्ष्मण तुमने सीता को देखा?
नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, जो प्लेस वगैरह के डायलॉग होते थे हाँ, और सब। डायलॉग्स में। ओहो, तो वो कहाँ है? ये रामलीला वगैरह में ज्यादा चलते हैं। इस तरीके से बोलते हैं ना सेंटेंस। हाँ हाँ, सर। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा आता है चिन्ह? सर इसमें अपूर्ण ये है विराम। कि अगली बात का एक्साइटेड रहता है, क्या बोलेगा आदमी। ऐसे समझ लो, संवाद में भी कौन सा चिन्ह बच्चों प्रयोग करना है आपने? अपूर्ण विराम। क्लियर हुई ये बात? दो जगह आपको ज्यादा याद रखनी है, कौन सी? एक तो जिज्ञासा और एक कौन सी? संवाद। इतनी बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। संवाद ये दोनों तो इसी अपूर्ण विराम में आ गए ना सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए। इसके बाद आपका थर्ड आता है अर्धविराम। जिसे नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, पेपर में पूछ रहा है बार बार। इसे ही सर अभी आपको ये क्या चौथा हुआ बोलते ना, हैं? नहीं, थर्ड। अभी तो थर्ड लिखवाया तो भी कराया कहाँ खड़ा है थर्ड? थर्ड पीछे संवाद पीछे लिखवाया। नहीं है। वो संवाद लिखा था, इसके एग्जाम्पल है इसका। सर एक बार वो दिखा देना, सर लिखा था आपने। ठीक है। ये लो, करूँ आप? हाँ जी, हाँ जी। सेमीकोलन। कैसा होता है चिन्ह इसका? ऐसा। बताओ इसमें कितना रुकते होंगे? सर ये तो पोएम्स में होता है शायद। इसमें अपूर्ण विराम से भी कम रुकते हैं। इसमें अपूर्ण विराम से भी कम रुकते हैं। अब ये कहां कहां पर लेना है? पहली बात, जहां पर खंड वाक्य आए। अब ये खंड वाक्य क्या है? जो खंड वाक्य क्या होता है? जो आपका वर्ण, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, फिर भी, ऐसे शब्दों से जुड़ा होता है, या दूसरे के बिना अपूर्ण है। जैसे मिश्र वाक्य। हाँ, एक तरह से वही। दूसरे के बिना क्या होता है बच्चों? अपूर्ण होता है। खंड वाक्य मतलब सब क्लोज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब क्लोज। वर्ण, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, फिर भी इसकी पहचान है कि जहां पर शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? खंड वाक्य होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं बारिश हो रही थी, फिर भी तुम खेलने आए। बताओ यहां पर कौन सा चिन्ह लेना चाहिए? से पहले लगेगा। यहाँ गलत पर चीज क्या? के बाद। अब बच्चे क्या रखते थे कि था, थी, है के बाद अब पूर्ण विराम दे दो। बारिश हो रही थी, लेकिन क्या ये सेंटेंस भी पूरा हो जाएगा अपने आप में? एक सेंटेंस पूरा बन सकता है फिर भी तुम नहीं। खेलने आए? क्या ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा? बताओ बच्चों। नहीं। ये पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर अब पूर्ण विराम नहीं आएगा। क्या आएगा? बल्कि ये वाला आएगा। सर हाँ, यहाँ पे कॉमा भी तो लगता है सर। हाँ, कोमा भी लगता है। आप तो इतना याद रख पता सकते कैसे हो। लगेगा कैसे हमें दोनों बता में रहा तो? हूँ, मॉडर्न हिंदी में अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम भी प्रयोग होता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, दोनों एक साथ नहीं देगा। दोनों साथ नहीं देगा। हाँ, और अगर दे भी दे तो आपको प्रायोरिटी पहले किसको ही देनी है? इसको ही देनी है, अर्ध को। अर्ध को। क्योंकि ना ठीक सर है। हमने सेंटेंसेस में कभी देखा हाँ, नहीं है अर्धविराम। मैंने इसीलिए कहा कि मॉडर्न हिंदी में अब जैसे जैसे हिंदी आगे बढ़ी है, अर्ध विराम की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? अल्प विराम यूज कर सकते हो। तो मोस्टली फिर वही आपको इतना डबल डबल कोमा ना लगा के सिंगल कोमा लगा के आगे बढ़ जाता है सर ये कहीं पर। कैसे बारिश हो रही थी? हाँ, सर अब तुमने अगर यहाँ पर देखो, तुमने अगर संदीप यहाँ पर वो लगा दिया पूर्ण विराम, जी सर। तो अगले वाला सेंटेंस देखो क्या रह गया। फिर भी तुम खेलने गए। तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं। नहीं है। तो जो यहाँ पर भी है फिर भी ऐसे, इसलिए ये वर्ड आते हैं ना, उसके पहले आप कौन सा चिन्ह लेके चलोगे? अपूर्ण विराम। पर सर आपने तो यहाँ पे अगले पहले वाले में बोला था ना, जहाँ पर कम रुकना पड़े। हाँ, तो यहाँ पर कम रुकना है। बारिश हो रही थी फिर भी तुम खेलने गए, ऐसे बोलते हैं इसे।
अब मैंने क्या कहा, आप स्टॉप वॉच लेके तो काउंट नहीं कर सकते समय को, तो आपको बस इस तरीके से याद रखना है कि शॉर्टकट मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि वर्ण, बल्कि इसलिए क्योंकि फिर भी जहां पर ऐसे वर्ड आएंगे वहां पर आपको कौन सा विराम चिन्ह यूज कर लेना है, अर्धविराम। क्या क्या सर इससे बल्कि? जैसे राम तुम्हारा भाई है, इसलिए बच गया, ना तो मरी मारी डालते। अच्छा, जहाँ पर याद है इसलिए कारण बल्कि क्योंकि हाँ। फिर भी अल्पविराम और या फिर अर्धविराम। तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन मजा नहीं आया। सर एक चीज पूछूं, हाँ बता। जो कॉमास लगते हैं, हाँ यानी कि जो आगे बताओगे आप चौथे नंबर का, उसमें हाँ ये लेकिन बल्कि बल्कि ये सब यूज नहीं होता क्या? होता है। होता है? तो फिर हाँ सबसे बड़ी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे डिफरेंस हाँ नहीं होगा। ना, मैंने क्या कहा, जहां पर भी अर्धविराम आ रहा है वहां पर तो अल्पविराम आ ही सकता है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ हटा दूं तब भी सही है। सर फल्की भी होता है कुछ? फल की कुछ नहीं होता, बल्कि होता है जब बल्कि फल्की बोला था ना मैंने। ना। जैसे लस्सी वस्सी होती है ना, बस्सी कुछ नहीं होता, लस्सी होती है सिर्फ। निरर्थक शब्द। पति पति। हाँ। सर हाँ जी बताओ। तो जैसे आपने लिखा राम तुम्हारा भाई है, तो उसके बाद आपने इसलिए तो लगा ही दिया, तो आप ये क्यों लगा रहे हो फिर? आता है, हम लगाते नहीं है लेकिन ये इसकी आता है। जगह में आता, इसकी जगह में आता है या नहीं, इसके साथ ही आता इसके है? साथ ही आता है, नहीं, हम अभी आपने लगाते खाली नहीं। कॉमा लगाया था ना, खाली हाँ कॉमा, हाँ, तो ये कैसे आ सकता है? तब भी ठीक है, मैंने अभी एक लाइन तो लिखी देख, जहां पर ये वाला चिन्ह आता है ना उसकी जगह तुम इस वाले से भी काम चला सकते हो, तो तुम चाहे ये वाला चिन्ह लगा लो यहाँ पर, चाहे ये वाला चिन्ह लगा लो यहाँ पर, दोनों ठीक है। तो सर जहाँ पे कॉमास लगते हैं वहां पर भी ये इसको यूज कर सकते ना हैं ना 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 ना, अर्धविराम की जगह अल्पविराम आ जाएगा, लेकिन अल्पविराम की जगह अर्धविराम नहीं आएगा, उल्टा ठीक नहीं होगा इसका। मोस्टली तो सर ये यूज होता है अल्पविराम ना, अल्पविराम को। क्लियर है अभी ये वाला पॉइंट? हाँ जी। चलिए, इसके ऊपर ज्यादा नहीं कर, आप आते हैं अल्पविराम। बाकी तो देखो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर हो पाएगी ज्यादा। अल्पविराम क्या होता है बच्चों? ये वाला कोमा, ये कहां पर आता है बताओ सोच के? जिसमें सबसे कम रुका जाए। बहुत बढ़िया। सबसे बट पहली बात दो तो, या दो से ज्यादा दो चीजें हो। नामों के, दो चीजों हाँ, के बीच में भी। इसमें सबसे कम रुका जाता है, पहली बात तो ये तो ऑर्डर हो गया बस, कि अगर कह दे कि सबसे कम किस में रुकते हैं बच्चों, अल्पविराम में। इसमें लगातार बोलते चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, कि जैसे बीच में कुछ रुकना ही नहीं। और की जगह पे भी यूज हो सकता है। हाँ, जहाँ पे अथवा और ये बाकी आने वर्ड होते हैं, जहाँ पे तथा या और आने की उम्मीद होती है ना, जहाँ तथा सर पर तथा और ये सब तो साथ रहेंगे फिर भी लगाना। और की गुंजाइश होती है कि आ सकता था यहाँ पर। जैसे मैं और मेरा दोस्त वहां गए, तब भी हाँ, आएगा सर। मैं दोनों वहां से पर दो अधिक। में तो आए, ले तो इसे छोड़ दे, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, दो से अधिक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को जोड़ने के लिए आदि को लिखने में, जोड़ने का आदि को लिखने में ये वाला प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूं राम, श्याम, अमित, संदीप, और राहुल वहां खेल रहे हैं या बस खेल रहे हैं। आया बात समझ में? मैंने कितनों को जोड़ दिया देखो, यहाँ पर राम, श्याम, अमित, संदीप और राहुल वहां पर खेल रहे हैं, तो इनके बीच में हम कौन सा विराम चिन्ह लेकर चलेंगे बच्चों? अल्प विराम। अल्पविराम। क्लियर है इतना? सर हाँ, दो छोटे छोटे सेंटेंस वगैरह होते हैं, उनको भी कंबाइन करने के लिए लगता है कॉमा। वहां पर तो फिर वो इसलिए क्योंकि आएगा भी इसी में आएगा। रुक, जैसे अगर मैं कहूं वह बहुत सुंदर, लंबा,
ईमानदार, मेहनती सर ऐसे आते ही रहेंगे, कितने भी अगर लगाते जाओ व्यक्ति है। अब तुम किसी की विशेषता बता रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम एक एक क्वालिटी बताना चाहते हो कि सारी क्वालिटी बताना चाहते हो? अच्छा, क्वालिटी वाइज आता रहेगा सर ये आदमी की बार बार, अगर भाई कई क्वालिटी है तो। मैंने कई क्वालिटी को एक साथ लिख दिया, तो इनके हाँ बीच में सर। कौन सा चिन्ह लिया जाएगा? कोमा। एक तरीके से सेंटेंस को पूरा और उसको जोड़ने का काम भी करता है नहीं? हाँ, सुंदर, सर, लंबाई, इस तरीके से। हाँ बताओ। सर ईमानदार के बाद और आना जरूरी है, मतलब कोमा भी काम कर देगा? हाँ, यहाँ यहाँ ये ले। नहीं, ये आना जरूरी है, कोमा आना हाँ, जरूरी है? नहीं, कॉमा नहीं, और आएगा। हाँ ठीक है सर। आप जबरदस्ती कॉमा यूज करके और को नहीं गायब कर सकते। सर अभी क्लियर? हाँ बता। वह घर में आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। हाँ, तो यहाँ पर पे कॉमा आएगा। आया के और थोड़ी देर के बाद हाँ बीच में हाँ, आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, सब आया और जगह थोड़ी कॉमा। के बीच में आएगा ना कॉमा। हाँ, ये आएगा ना, थोड़ी देर रुका कॉमा, यानी आया, वह आया, रुका और चला गया। आया कॉमा, थोड़ी देर रुका और चला गया। आया, रुका, कई सारी क्रियाएं करी उसने। यहाँ पर हमने किसको जोड़ दिया? क्रिया को। आया, रुका और चला। आई बात समझ में? जैसे नहीं आई है वो पूछो। सर हाँ। और लगना कंपलसरी थोड़ी है। अब भाई लिखा रहता है तो लिखा रहने दो ना। सर अगर वह आया, रुका और कोमा चला गया, तब और चला गया, या फिर आया, रुका, चला गया, तब नहीं तो बनता। तब भी कॉमा ले लो चाहे तुम। आखिरी की फिर दो और भी क्रियाओं के बीच में लगेगा होता और। है 99% तो हर जगह मैंने और लगा ही देखा है। भाई सिर्फ कॉमा से काम तो होता नहीं है। ठीक है, तो और सेंटेंस अगर को बढ़ाने के लिए और हाँ, और फिर चला गया तो लास्ट में तो और ही आएगा। इस तरीके से रहेगा। आया बच्चों अभी कुछ कुछ समझ में? जहां पर दो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करोगे आप? कॉमा। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो। एक सेंटेंस और बता दो। मैं अभी कृष्णा के घर। अच्छा रुको, मैं कंप्लीट करा दूं फिर अपना पूछ लेना, ठीक है? हाँ। क्या पता तुम पूछो। जहां हाँ, नहीं, जी, बस आदि शब्दों से सेंटेंस शुरू हो। जैसे हाँ, मैं वहां गया था। बच्चे यहाँ पर कौन सा लगा देते हैं कई बार गलती से? दो बिंदु। ये वाला यहाँ पर ही आएगा। मैंने जो देखा है पेपर में, उसमें तो लगे लगाए आते हैं, हमने सही ढूंढना होता है ना। हाँ, नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। पीछे जो आपने लगाया था अर्धविराम था या विस्मय आदि? हाँ भाई, विस्मय आदि तो पढ़ाई नहीं हमने कहीं अभी तक। अभी आपने लगाया था ना पहले। वो विस्मय आदि वाला था। बस और मत करो, बस मैं अब यह नहीं कर सकता। बात समझ में आई? आगे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन जहां पर हाँ, नहीं, बस आदि। जी बताइए, जी कैसे हैं आप? इस तरीके से यूज करते हैं ना बोलकर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बताओ? सबसे ज्यादा यूज अल्पविराम का ही होता है। अब मगर सर पता नहीं चलता सेंटेंस के बीच में कैसे हाँ, क्योंकि बहुत ही सबसे कम देर तक रुका जाता है, पता ही नहीं चलता रुके भी थे। जब किसी का नाम लेकर बुलाया जाता है। सर जैसे कि संख्या 2 4 6 8। जैसे संख्या मतलब संख्या को जोड़ना है, 2 4 6 8 को जोड़ लो। कॉमा करके ये भी लगा सकते हैं। हाँ, ये ऐसे लिखते हो ना? हाँ। तो ये भी तो दो से अधिक संख्या को जोड़ रहे हो ना। किसी भी जहां पर भी दो से अधिक संख्या को या वस्तु को जोड़ना होगा, वहां पर आप कौन सा चिन्ह यूज करोगे? कोमा। जैसे मनोज, इधर आओ। संदीप, ध्यान से पढ़ो। इस तरीके से। सीमा, तुम कल कहां गई थी?
ऐसे बोलते हैं। तो जहां पर भी नाम से लेकर बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, संबोधन होता है, संबोधन लिखे। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, बताओ पहले। नहीं सर। चलिए, 2-4 बार इसे पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं है, जब भी आसान है। जहां कोई पद छूटा हुआ हो, जैसे अभी बताओ, वह जहां जाता है बैठ जाता है। इसमें क्या लग रहा है कि कौन सा शब्द छूटा हुआ है? वहीं। वहीं बैठ जाता है। वहीं छूटा हुआ है ना, बोला कैसे जाता? वह जहां जाता है वहीं बैठ जाता है। लेकिन वहीं को गायब करके तुमने क्या कर दिया? एक कॉमा लगा दिया। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से कॉमा यूज कर सकते हो। सर अगर वहीं भी वही लगता का काम करेगा सर। हाँ सर हाँ वह वहां जाता है और कोमा लगा देता, मतलब उसने वही वही का काम कर दिया। हाँ। सर वह एक मिनट बता रहा हूँ कृष्णा, ये बजे लिख लो फिर बताता हूँ। वह कब तक आएगा कहा नहीं जा सकता। हाँ बता क्या कह रहा? सर जैसे आपने अभी लिखी है, वह कब तक आएगा, कोमा, यह कहा नहीं जा सकता। हाँ तब भी कोमा ठीक है, तब भी कॉमा आएगा। ठीक है ना? हाँ बस। जैसे वह जहां जाता है वहां बैठ जाता है। कोमा वहां बैठ जाता है। अब बच्चों बताओ, वह कब तक आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यह कहा नहीं जा सकता। हाँ बताओ मानसी। सर मैं बोल रही हूँ आरती। अच्छा आरती बोलो। मेरी लाइट चली गई थी, एक बार इसका फोर्थ का वो दिखा दो, एक बार ऊपर वाली शीट स्क्रीनशॉट ले लूँ बस। जहाँ से मैं आपने पीडीएफ start किया, भेजूंगा, मैं पूरी पीडीएफ भेजूंगा, स्क्रीनशॉट क्या करेंगे? मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। अब तो फिर आगे उसे पढ़ेगी तो फिर आगे का छूट जाएगा, जब आगे तो पढ़ाऊंगा। फोर्थ बता रहे हो ना आप, ये 3 करवा फोर्थ, दिए। फोर्थ नहीं, फोर्थ का फोर्थ है ये। ये समझ में आया बच्चों? जी सर। सर हाँ 2 सेंटेंस जुड़ने के लिए भी लगता है, जाना है हाँ, तो जल्दी जाओ वरना बैठ जाओ। वरना आ गया ना। हाँ तो कहाँ कितने मिलेंगे यहाँ पे? 2 क्या कॉमा। मतलब? फिर से सेंटेंस बोल। जाना है तो जल्दी जाओ वरना हाँ बैठ जाओ या सो जाओ या जो भी जाओ। एक तो यहाँ लगेगा वरना बैठ जाओ। ठीक है। अच्छा सर जाना है वरना के तो बाद भी लगेगा? हाँ सर ये जो कोमा है मतलब कि वरना से यह पहले का पकड़ लिया काम तो कर रहा है यहाँ पर। है का नहीं, थोड़ी सी देर रोकने का, सेंटेंस को तोड़ने का, कि एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन बोला एक साथ ही गया है। वो यहाँ पर क्या ना, सुनो मेरी बात, वो क्या कहना चाहता है एक्चुअल में? यहाँ पर कितने सेंटेंस हैं? 3। लेकिन ये हम एक ही सेंटेंस के अंदर बोलना चाहते हैं। जाना है तो जल्दी जाओ वरना बैठ जाओ। काम 3 तो 3 सेंटेंस हो रहे हैं, हैं। 2 ही तो हैं। जाना है पूछ लिया ना, एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो गया ना, जाना है। अगर जाना है तो फिर जल्दी जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। तो सर 3 हो जब गए पूछ ना। रहे तो क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया फिर? हाँ तो ये बोलने का तरीका है ना, एक ही सेंटेंस बना दिया इसको। सर हाँ आपने बताया था क्योंकि अथवा लगेगा, तो हाँ वरना उस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ। तो मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि जहां पर भी ये वाले कितने चिन्ह बजे आ रहे हो? मैंने आपको ये भी बताया कि जहां पर ये वाला जल्दी। चिन्ह आता है उसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इससे रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। आया बताया था ना अभी। यस सर। तो पर बस ये पहले वाले को देंगे ना? क्या? नहीं, किसी को भी दे सकते हो, वहां पर ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं देगा फिर। ठीक है सर, अब इजी हो गया थोड़ा। चलिए एक और लास्ट समझ लो। अल्पविराम सबसे इंपॉर्टेंट था, 5 थे इसमें। जहां पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत करें। अब कहोगे जैसे रावण, लंका का राजा, एक विद्वान था। बताओ यहाँ पर कहां पर लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से कॉमा? दोनों जगह। रावण के बाद
लंका के राजा। रावण। यहाँ पे दोनों जगह लगा है। मैं क्या कर रहा हूँ, रावण कह रहा हूँ, संबोधन कर रहा हूँ। और ये लंका का राजा किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? रावण के लिए। इंडिकेट कर रहा हूं कि रावण तुम्हारे मन में आएगा, अगर किसी ने नहीं पता किसी को कौन रावण, अरे लंका का राजा। हाँ तो एक विद्वान था। सर इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? किसको? जो आप ये वाला बता रहे हो, कोमा, ये कोमा अर्ध, इसे बोलते हैं अल्प विराम। अर्धविराम, अल्प विराम, अंत। सर रावण, अल्प। सर रावण लंका का राजा एक विद्वान था, लास्ट में पूर्ण विराम लगेगा ना सर? पूर्ण विराम है देख, क्योंकि लाइन खत्म हो गई। ठीक है। गांधी जी स्वतंत्रता सेनानी। दो अक्टूबर को हुआ था। ठीक है बच्चों, गांधी को इंडिकेट कर रहा हूं मैं। कौन गांधी? स्वतंत्रता सेनानी। का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, जहां पर इंडिकेशन का प्रयोग किया जाएगा। गांधी जी के बाद तो अर्धविराम आना चाहिए ना, वहां के थोड़ा रुकते हैं। नहीं, ये इस तरीके से आएगा। और सर अल्प थोड़ा सा विराम। क्यूरियस भी हो रहे हैं तो वो नहीं आएगा फर्स्ट सेकंड वाला? नहीं, ना 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 ना, संबोधन आ गया। और मैंने कहा कि जब इंडिकेशन का प्रयोग हो रहा होगा तब आपको वहां पर क्या करना है बच्चों? अल्प विराम का प्रयोग करना है। सर क्यूरियस कहाँ पे हो रहा हो? गांधी बोल दिया, अब इसमें क्या क्यूरियस? गांधी, हाँ भाई, आप क्या गांधी? गांधी जी। नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे गांधी नहीं कि भैया तुम, सेंटेंस होता है, तुम जानती हो। आप बताओ, यहाँ पे क्यूरियस है ना, हाँ। तो यहाँ पर आएगा सेमीकोलन, वो अच्छा वाला सर, कोलन। किसी की विशेषता बताते हैं तो फिर उस चीज को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखते पर्सनालिटी वो अभी वगैरह? आगे आएगा, वो अभी आएगा, वो आगे आएगा। कब हुई थी? 30 तारीख, 30 का जनवरी। 30 मार्च को, 30 जनवरी। 30 जनवरी बच्चों क्या किस रूप में मनाया जाता है? सेनानी दिवस, शहीद दिवस, सेनानी दिवस। सर ईयर भी बताओ, ईयर भी। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? 23 मार्च, 23 मार्च। 23 मार्च को कुछ नहीं, हम तो वही मनाते हैं जी। नहीं, पेपर में तो भी ये वाला टिक करना है भाई। 30 जनवरी वाला करना पड़ता है सर, मजबूरी है। हाँ। 30 जनवरी 1948 ना? हाँ, ये नहीं मुझे पता कब मरा था, पर मुझे इतना पता है 30 जनवरी को मरा था, क्योंकि पेपर में पूछता है। 48 ही है सर, चलिए 48। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कल्प विराम थोड़ा थोड़ा एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, विराम चिन्ह का, फिर भाव चिन्ह पर पढ़ेंगे। विराम चिन्ह कितने प्रकार के हुए बच्चों? 4। पहला कौन सा है आपका? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सर। कहां पर आता है? किसी वाक्य के अंत में। अंत में सर। या जब कोई बात क्या हो गई हो, पूरी हो गई। वह घर चला गया है, वह पढ़ रहा था, इस तरीके से। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा देर तक कौन से विराम में, कौन से चिन्ह में रुका जाता है? पूर्ण विराम में। पूर्ण विराम में सर। नहीं भाई, पूर्ण विराम में। सर इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है क्या, किसमें कितनी देर तक रुका जाता है? पूछ लेता है कि सबसे अधिक समय तक किस में रोका जाएगा? पूर्ण विराम। अच्छा, सबसे मतलब ऐसे ज्यादा भी है सर क्वेश्चन आ रुकी जाता जाना है? इसमें। हाँ भाई, कैसे भी पूछ सकता है आरती। ठीक है सर। सबसे ज्यादा है रुकी जाना इसमें, सबसे ज्यादा देर तक रुकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं ना समापन के लिए, रुकने के लिए। हाँ, तो फिर तो पूर्ण विराम है ही, कि सेंटेंस का अंत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अंत किससे होता है? पूर्ण विराम से। अपूर्ण विराम या उपविराम, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोलन। और कौन से होते हैं ये? 2 डॉट। जिज्ञासा की बात क्या भाई? यहाँ पर सर एक्साइटेड। विसर्ग नहीं बोलते, वो फिर अलग चीज हो जाएगी। यहाँ हम चिन्ह में पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है संदीप तुम्हारी। इसमें क्या किया जाता है? पूर्ण विराम से कम समय तक रुकते हैं, ये 2nd नंबर का है। पूर्ण से कम समय तक रुकते हैं। सबसे ज्यादा कहां पर यूज होता है? जहां जिज्ञासा बनी रहती है। मेरे पास तेरे लिए खबर है, एकदम से मन में आता है क्या खबर है? तेरा एडमिट कार्ड आ गया। अल्लाह, ये तो मुझे भी पता है, आ गया। पूर्ण विराम। इसे इतना इंपॉर्टेंस मत दो ये वाले को, इस पे आओ मेन पे। संवाद, जहां पर डायलॉग्स लिखे होते हैं, जहां पर डायलॉग्स लिखे होते हैं वहां पर भी हम कौन सा चिन्ह प्रयोग कर लेते हैं? कोलन। आपने बचपन में देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ, जब 2 व्यक्तियों की बातें हो रही होती हैं तो इस तरीके से दिखाई जाती है। सर अगर ये लिखा होता है राम ने कहा, तुमने सीता को देखा, तब भी आता यही? तो आपका ये आ जाता, तब आपका आता कोमा।
अच्छा ठीक है, चलो संवाद वाला हो गया। इसके बाद क्या पढ़ा हमने बच्चों? अर्धविराम या सेमीकोलन। इसमें क्या होता है? इसमें अपूर्ण विराम से भी कम देर तक रोका जाता है। जहां पर खंड वाक्य हो। खंड वाक्य कैसे हो सकते हैं? वनन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, फिर भी, तब भी। जहां पर ये वर्ण हो, जहां पर ये वर्ड्स होते हैं उनसे पहले क्या आया होता है? सेमीकोलन। खंड वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जो किसी दूसरे वाक्य के बिना क्या होते हैं? अधूरे। क्योंकि मैं बीमार था। अरे अब जो मैंने कहा कि क्योंकि मैं बीमार था, तो इसका मतलब इससे पहले कुछ और भी तो होगा ना बच्चों। अपने आप में तो ये पूरा नहीं है। चलो, जैसे बारिश हो रही थी फिर भी तुम खेलने गए। आप यहाँ पर अब कोमा चाहे यूज कर लो चाहे सेमीकोलन यूज कर लो, दोनों चलते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिंदी में जहां पर अर्ध विराम आ रहा होता है वहां पर आप किसका भी प्रयोग कर सकते हो? अल्प विराम का भी प्रयोग कर सकते हो। राम तुम्हारा भाई है, या तो ये कोमा लगा लो या फिर ये पूरा ये अर्ध विराम लगा लो, इसलिए बच गया। तुमने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन मजा नहीं आया। तारीफ भी करती, बेइज्जती भी मार दी। अल्प विराम का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें सबसे कम समय तक रुकते हैं। विशेषताएं बताओ। जहां पर दो से अधिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को लिखना होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कोमा। जैसे राम, श्याम, अमित, संदीप और राहुल खेल रहे हैं। वह बहुत सुंदर, लंबा, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है। वह आया, रुका और चला गया। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से भी संख्याओं में भी यूज करते हैं। दूसरा, जहां पर हाँ, नहीं, जी, बस आदि से वाक्य क्या होता है? शुरू होता है। हाँ, मैं वहां गया था। नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। बस, अब मैं यह और नहीं कर सकता। इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह यूज होता है बच्चों? कोमा। कोमा सर। कई बार बच्चे इस वाले बस के बाद में ये लगा देते हैं इसमें, बस। नहीं, डिपेंड करेगा वो कैसे। किसी का नाम लेकर जब आप क्या करते हो? संबोधन करते हो, काम करने के लिए कहते हो या मना करते हो या बुलाते हो, तो वहां पर भी क्या यूज होता है बच्चों? कोमा। मनोज इधर आओ। संदीप ध्यान से पढ़ो। सीमा तुम कल कहाँ गई थी? इतनी देर रुकते नहीं है जितनी देर मैं रुक रहा हूं, बस समझने के लिए है। अल्प विराम आएगा सर। अल्प विराम है। जहां कोई पद गायब हो, जहां पर कोई वर्ड क्या हो? गायब हो। वह जहां जाता है बैठ जाता है। यहाँ पर क्या गायब है? वही। वही। वह कब तक आएगा? यह कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या गायब है? यह है। जाना सर है तो एक जल्द। बताओ, ये जो कोमा आप यह की जगह लगा रहे हो, ये इसकी जगह बता रहा है या फिर ये इसका क्या कर रहा है? ये है नहीं, बस ये एक तरीका है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह समझने लोगे? का। समझने का। ठीक जोड़ने का काम। ये सेंटेंस टूट गया यहाँ पर। जैसे जाना है तो जल्दी जाओ वरना बैठ जाओ। जहां इंडिकेशन किया जाए, संकेत किया जाए, वहां पर भी आप कौन सा यूज करोगे? कोमा। रावण लंका का राजा एक विद्वान था। गांधी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। क्लियर है बच्चों? विराम चिन्ह कर लोगे थोड़ा सा इसमें? हाँ या ना, कुछ बता दो। हाँ सारा समझ आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं भाव चिन्ह। भाई प्रैक्टिस करना, वो जो किताब है ना आपके पास, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे सेंटेंस मिलेंगे तो मैं दे दूंगा, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करना। पेपर के जो सेंटेंस है। क्या कह रहे हो? व्हाइट बुक में दे रखा है सर ये? हाँ, वर्णमाला वाले चैप्टर में। वर्णमाला के चैप्टर में है। है तो कोई, मगर सेंटेंस ज्यादा नहीं है सर। हाँ थोड़े हैं, मैं और भी दे दूंगा, भेज दूंगा मैं पीडीएफ। करते तो हो नहीं हो तुम पीडीएफ का कुछ? हाँ बताओ हरिंदर। टोटल कितने हैं? कौन से? ये है आपके हिसाब से तो 12, 22, सॉरी 20।
लेकिन हम 20 नहीं पढ़ने। यूज कितने होंगे? अब देखते जाओ, जितने पढ़ लेंगे उतने यूजफुल है। ठीक है, करें, शुरू करें। जी सर। भाव चिन्ह क्या यूज करते हैं? भाव चिन्ह क्या बताएंगे? योजक। भावना, भावना, उसकी सर इसमें फीलिंग। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे वो विराम चिन्ह का कोई चिन्ह दे दे हाँ और इधर भाव चिन्ह का दे दे, वो पूछ सकते हैं ना इसमें कौन सा भाव या विराम हाँ, चिन्ह है। कैसे भी पूछ सकता है। ठीक। 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कह देगा इनमें से कौन सा भाव चिन्ह है। 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ये और ये। इसमें कैसे मैंने भाव चिन्ह कौन सा है? यही वाला है सेकंड, ये जो है ना, ये नीचे वाला, ये वाला है। तो आपको पता होंगे जब तो बता पाओगे। ये भाव है सर, भाव। हाँ, अभी आएंगे धीरे धीरे। ये उद्धरण भी तो बोलते हैं इसे। हाँ, भावना के, भाव के अंदर ही तो उद्धरण है ये। जैसे विराम के अंदर पढ़े थे ना, ऐसे इसके अंदर पढ़ना है। ठीक। चलिए, जैसे पहला, सबसे पहला पढ़ते हैं। कई सारे तो ऐसे हैं जो हम देख कर बता दोगे। सबसे आसान कौन सा होता है बच्चों? बताओ, सबसे आसान कौन सा होता है चिन्ह? क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। जहां पर क्या होता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन होता है। क्या तुम दिल्ली गए थे? तुमने उसे क्यों मारा? क्लियर है बच्चों? समझ में आए ये दोनों चिन्ह कैसे यूज हुए? अब हाँ सर। यहाँ पर राम की विशेषता बता रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्वेश्चन मार्क में। सर राम श्याम का भाई है, कहा गया है। हाँ, अच्छा, कोई बता रहा है। राम श्याम का भाई। कौन राम? श्याम का भाई कहाँ गया है? वो कहा नहीं है, कहाँ है वो। ठीक है, बढ़े आगे। अगला, इसके साथ बाद दूसरे नंबर पे सबसे आसान चिन्ह कौन सा लगता है बच्चों, जो देख के ही पता चल जाए? विस्मयादि। विस्मयबोधक। डंडा और बिंदी। एक्सक्लेमेटरी। कौन सा होता है चिन्ह इसका बच्चों? एक डंडा चिढ़ौट। बिंदी। अब इसमें क्या होता है? सुख दुख, ये भावनाएं दिखाई जाती हैं। अरे हैरानी, एक्साइटमेंट। बिल्कुल। अलास, सौरव। ये आलास नहीं आता इसमें। अरे अरे, ये तो आता है सर। हाँ, अरे वो चला। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ, है ना? सर जी, ये कहाँ लगाने हैं हमें फिजिकल एजुकेशन में? डीएसएसबी से पूछना। ये जब जब एब्सेंटी मिलेगी ना हिंदी की, तब लगाने हैं। वाह, तेरा क्या कहना। पिक्चर भी थी। अच्छा, तुमने ये कर लिया? मर गई। इसको आश्चर्य चिन्ह भी कहते हैं क्या? कह सकते हो। इसमें बोधक आश्चर्य चिन्ह तो नहीं कहते, लेकिन नाम तुम अपनी तरफ से मत दो। बुक में तो लिखा है। मैंने नहीं पढ़ा कभी कहीं पे। वह भाग गया सर, आ जाएगा इसमें। एक बात वह पूछूं? भाग गया। हाँ, पूछो। सर ये बुक अरे में मैं कहाँ भाग पर है? अभी आपने बताया ना। अरे तो पहले ही है ना, पहला चैप्टर है वर्णमाला, उसी में तो उसमें दिया है। होते। हाँ ठीक है। सर हाँ, बता। आपने कहा था ये कंफ्यूजन करता है, उस सेंटेंस को एक साथ लिख दो एक बार, जो जिसके साथ ये करता है कंफ्यूजन। कौन कंफ्यूजन करता है? ये एक साइन के साथ कंफ्यूजन करता है ना, आपने किसी के साइड नहीं करता। अरे वो जैसे हाँ जी ऐसे बोलते हैं कहीं पर। मैंने कहा जैसे हाँ या ना से सेंटेंस जो शुरू होते हैं ना, उनमें कई बार बच्चे ये लगा देते हैं। मैं ये कह रहा था बस। आपको वहां पे ये नहीं लगाना। क्या लगाना है? क्या लगाओगे हाँ या ना वाले सेंटेंस में? कॉमा। कॉमा। विस्मय वाला क्लियर है बच्चों? वाह, क्या तेरा कहना चाहिए। निर्देशक चिन्ह इंग्लिश मत पूछना। सर जी लिखने तो दिया करो।
डैश है सर ये। इसका चिन्ह है ये डैश। ये आता है एग्जाम्पल देने में काम। सर बड़ा बड़ा डैश ना। जैसे, जैसे के आगे क्या लिखते हो, ये वाला। सर 2 डॉट लगा के एक डंडा खींचते ना हैं। ना ना ना, सिर्फ डंडा, सर ये ओनली। क्या कह रहे हो? हेलो सर, मैं कह रही हूँ जो बड़ा डैश होता है वो होता है ना ये। हाँ, बड़ा डैश, वाला तो योजक चिन्ह होता है। बड़ा डैश, ठीक है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह हाँ मैं बता रहा हूँ, एक ही बात है? नहीं एक बात नहीं है। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह क्या एक ही बात है? नहीं, ये अलग बात है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आता है ये वाला चिन्ह छोटा, इसमें छोटा डैश होता है, इसमें बड़ा डैश होता है, जैसे ठीक माता है। पिता। सर माता पिता के बीच में कौन सा योजक चिन्ह? योजक चिन्ह, ये आता है एग्जाम्पल देने में काम। तुमने वैसे ही किया जैसे राहुल ने किया था, या तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसे श्याम ने किया है। तो एग्जाम्पल देने में हम कौन सा चिन्ह यूज करते हैं? निर्देशक चिन्ह। सर हाँ जैसे हम डेफिनेशन बोलते हैं कि हाँ, इसको संज्ञा कहते हैं, डैश 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 को संज्ञा कहते हैं, जैसे उसके आगे ये लगेगा। हाँ, संज्ञा के भेद नहीं, नहीं जैसे संज्ञा का, उदाहरण संज्ञा के राम उदाहरण है, श्याम रावण गीता सीता नीता। संज्ञा के उदाहरण जैसे, हाँ जैसे। नहीं ये वाला सॉरी, ये राम श्याम गीता अभी आ जाएगा, ठीक है। सर वो जो मैं बता रही थी कि 2 डॉट और डैश करके वो हम आएगा भी, usually वो अगला में आएगा, वो एक चिन्ह है अपने आप में, वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। ये इतना गंदा क्यों हो रहा है बेड? चलिए, क्या गंदा हो रहा है? पेपर है तो भेज देना। क्या कह रहे हो? सर किसना? सॉरी पहचान सर, हाँ। इनकी पहचान कैसे होगी ये जो राम अरे श्याम जहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे होंगे वहां पर ये वाला चिन्ह लगाना तुम बस। एक दूसरे से कंपेयर कर रहे होंगे तो नहीं, एग्जाम्पल दे रहे होंगे, किसी चीज का एग्जांपल तो हाँ। देंगे भाई। प्रिंस सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जांपल नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं है। जैसे मैंने कहा संज्ञा के उदाहरण, उदाहरण है जैसे। अब इस जैसे के आगे लिखते थे ना बचपन में। सर जैसे प्रिंस सर की कुछ खूबियां हैं जैसे। नहीं, हाँ वहां पे लिख लो, एक सेंटेंस की तरह आ गया, एग्जाम्पल में लिख लो। ये तो निर्देश करने के लिए ना सर, इसमें निर्देश है, इसीलिए इसका नाम निर्देशक है। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा। हाँ, निर्देश का मतलब क्या होता है? प्रिंस सर ने डायरेक्ट। कहा। चल अगला देखो, टीजीटी का पेपर है तो प्लीज भेज देना। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कहां पर होता है बच्चों? माता पिता, लाभ हानि। इसका होता है छोटा डैश। ये जैसे राम श्याम, माता पिता, लाभ हानि, जोड़ने में काम आता है। योजक का मतलब होता है जोड़ना। तो इसने क्या किया? राम और श्याम को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। माता पिता को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। लाभ हानि को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये आपका कौन सा चिन्ह हो गया बच्चों? योजक चिन्ह। दोनों में फर्क समझ में आया? दो शब्दों को मिलाने वाला। हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो इसमें बड़ा डैश आएगा, जहां पर जोड़ा जाएगा वहां पर छोटा डैश आएगा। ऐसे क्या बोलेंगे? योजक चिन्ह। अब बताओ कैसे नहीं समझ में आया इन दोनों में फर्क? सर ये द्वंद्व समास में यूज होगा ना ज्यादा? हाँ, यही बोलने वाली। बहुत बढ़िया। चलिए फिर अगला देखते हैं। बोरिंग लग सकती है क्लास, क्योंकि भाई पढ़ना पड़ रहा है पेपर के लिए है, लेकिन बोरिंग नहीं लग रहा, सब बढ़िया लग रहा है सर, एक नंबर दिख रहा है। कोष्टक, हाँ कोष्टक चिन्ह। सर इसमें एक और भी तो था शायद। क्या? वो सबसे बड़ा वाला, इनमें 3 होते हैं ना, योजक, निर्देशक और एक रेखांकन। अभी आएगा, रुक। बताइए फिर, यही वाला कह रहा था कि नहीं? जब सारे हो जान दे एक बार फिर बताइए। है हाँ जी सर, ठीक है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे अगर मैं कहता हूं सूर्य की पराबैंगनी किरणें, लेकिन अब जो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें पराबैंगनी समझ में नहीं आता, तो उनके लिए आप ऐसे लिखते हो। जो अल्ट्रावायलेट रेज। तो तुमने क्या करा? इस अल्ट्रावायलेट के द्वारा क्या किया?
इस परामैंगनी को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, ये कौन से में लिया जाएगा, ब्रैकेट में, कोष्टक चिन्ह में, बस इतना सा था इसमें। सर इसमें पैरा बैंगनी जो चीज होगी सर उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे मतलब। नहीं, अल्ट्रावायलेट को तुम एक्सप्लेन किस में कर रहे हो, किसी को तुम समझाना चाहते हो कि इसका मतलब ये भी है, छुपा हुआ मतलब इसका दूसरा मतलब ये भी है। अच्छा 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 ठीक ठीक। सर इसमें दूसरा नाम भी आ सकता है ना? हाँ, जैसे मैं कह दूं राम, जैसे मान लो धोनी और उसको नाम है माही। माही। हाँ, लिख दो ब्रैकेट के अंदर धोनी, यानी कि वो सर ब्रैकेट में वैसे लिख दिया कहते हैं, माही। तुमने उर्फ लिखा माही होगा कहीं लिखते पर हैं ना ऐसा, सर, उर्फ माही लिख देते हैं ना। उर्फ लिखते हो, लेकिन उर्फ ऐसा नहीं लिखते, इसमें जब ब्रैकेट चिन्ह लिख लोगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा उर्फ की जगह ये माही आती है। आ गया समझ में? ऐसा देखते होंगे कहीं पर लिखा हुआ कहीं पे, जी सर उसका निकनेम लिख देते पीईटी या ब्रैकेट में पीजीटी। पीजीटी लिख देते हैं, कुछ भी। आया समझ में? कोष्टक चिन्ह का मतलब जहां पर क्या यूज किया जाता है, क्लैरिफाई करने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए। सर ये तो फिर पोस्ट के लिए भी आ जाएगा उसकी, इसकी जैसे किसी का नाम दे रहे हैं तो उसकी पोस्ट हाँ बतानी लिख है दो, कैसे लिखते हैं। मोदी, कौन मोदी, प्रधानमंत्री। पीएम, संदीप पीईटी ऐसे लिखते हैं भैया ब्रैकेट। तुम कर क्या रहे हो अल्टीमेटली, स्पष्टीकरण दे रहे हो ना, क्लैरिफाई कर रहे हो कि कौन कौन मोदी, कौन धोनी। ठीक है, चलिए। अरे बहुत आसान है, बेकार में हम परेशान होते हैं इन चिन्हों की वजह से। लाघव चिन्ह पूछा भी था तुमने एक बार, पेपर में आया था कि लाघव चिन्ह क्या है। आया हुआ है। किसी को छोटा करना, ये लो महत्तम समावर्तक ना, जैसे हाँ, सर। डॉक्टर, जैसे तुम डॉक्टर डॉक्टर को क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो बिंदु लगा के। पंडित पंडित ऐसे का लगाते हो। चढ़ा दो। जी सर। चौधरी, चौधरी का दिल्ली नगर निगम। तो इसका जो चिन्ह है वो है ये जीरो, अच्छा पीछे जीरो आ जाएगी। पीछे जीरो जो आती है वो लाघव चिन्ह है। खत्म। बताओ, किसी शब्द को तुम छोटा करने के लिए जो चिन्ह यूज करते हो वो चिन्ह क्या कहलाता है, लाघव। लाघव मतलब देखो, लाघव में आ रहा है ना लघु, लघु छोटा करना। लघु ऐसे याद रखो, लघु यानी कि छोटा करना। हटाना मत सर इसे। इस तरीके से ट्रिक बना के याद करोगे एकदम याद होएंगे, एकदम ऐसे ही। दिल्ली बोर्ड पे लिखा रहता है दिल्ली नगर निगम शॉर्ट दिल्ली नगर निगम, डी न और मैं, ऐसे आता है ना। चलिए करें अगला। जी सर। सर ये मैम क्या कह रही थी, महत्तम समावर्ती? कुछ नहीं कह रही थी वो, मैथ जोड़ दी क्या बीच में? सर माँ के आगे डॉट नहीं लगाते, गोला सा, फिर सा के आगे हाँ गोला मैं सा। माँ सापा लिखते हैं ना इसे। हाँ ये कह रही थी मैं। ये क्या है? रेलवे भी तो होता है सर, रेलवे वाला भी ना। रेलवे सब मतलब समझ गए ना तुम, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए हो। विवरण चिन्ह, ये होता है 2 डॉट 1 डंडा। बहुत बढ़िया। इसका होता है ये वाला, जहां पर तुम एक्सप्लेनेशन देते हो। ये कहां पर यूज किया जाता है मोस्टली, हेडिंग्स में। जैसे कि कोई निबंध लिखते हो तुम, तो निबंध के पहले क्या लिखते हो, प्रस्तावना सब्जेक्ट या विषय, उपसंहार, जहां पर भी हेडिंग में सर ये एक्सप्लेन क्या कर, कुछ नहीं है, कंक्लूजन। ठीक है सर। सर वाक्य बनाने में भी यही वाला ही आएगा फिर? वाक्य बनाने में कैसे, जैसे दे देते हैं ना मेक सेंटेंसेस, मेक सेंटेंसेस मतलब जैसे ब्यूटीफुल का हम आगे वाक्य बना रहे हैं उसका, ऐसे बोल के तो बता उसमें भी पूरा का पूरा। जैसे कोई सर जैसे सेंटेंस मैंने दे दिया उसका सेंटेंस बनाने के हाँ, लिए। जैसे कोई वर्ड दे दिया मैंने आपको सुंदर, और आपको इसका वाक्य बनाना है, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? ब्यूटीफुल, ये अब नहीं, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब तो तुम इसे एक्सप्लेन करोगी कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या है। हेडिंग का काम करता है ना सर। ये हेडिंग का काम करेगा। हाँ 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 ठीक तो है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं सर बस, है ना। इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ब्यूटीफुल को अब लिखोगे द थिंग दैट वी लाइक। जैसे किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, ये विवरण, विवरण का मतलब ही क्या हो गया हिंदी में, एक्सप्लेन। क्लियर हुआ? हाँ बताओ। इसके और वो जैसे वाले के बीच का डिफरेंस कैसे पता लगेगा सेंटेंस में? वहां कि पर क्या वो एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसके बारे में, कुछ बता रहा होगा।
वहां पर उदाहरण होंगे। जैसे एक बार बता, विषय है, विषय में उदाहरण थोड़े लिखेगी, विषय में तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी ना, कुछ लिखना पड़ेगा इसके अंदर। सर विषय में तो हम वो लिखे ना किसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो मतलब उदाहरण तो नहीं दे रहे हो ना, एग्जाम्पल अलग चीज होती है, एक्सप्लेनेशन अलग चीज होती है। जैसे पर्यायवाची लिखते हैं तो वहां पे वो लगेगा जैसे वाला। जैसे अच्छा, और जैसे ये अगर जो मैं कहूँ कि राम का पर्यायवाची क्या है, जैसे ये। अच्छा, और सिनोनिम एंटोनिम्स में ये लगे, मतलब वो उसमें वो लगेगा, और इसमें वन वर्ड हेडिंग्स सब्स्टिट्यूशन में ही वो आ लगेगा। जाएगा ये। हाँ, हेडिंग्स में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं लिखता हूँ जिसे मोक्ष की इच्छा हो, इसे क्या लिखेंगे, मुमुक्षु। मुमुक्षु। याद नहीं किया तुमने? नहीं कर रखा है सर। बहुत बार पूछा है ये पेपर में भी, मुमुक्षु। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, विवरण चिन्ह, क्योंकि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। या फिर मैं कहता हूँ जितेंद्रिय, जिसने इंद्र को जीता हूँ। जिसने इंद्रियों को जीता हो, इंद्र को नहीं, इंद्रियों को, वो इंद्रजीत हो जाएगा फिर, जिसने इंद्र को जीता। इंद्र को इंद्रिय तो सर ये होते हैं जो अपनी, जो हमारी इच्छाएं होती हैं सर। हाँ जी, सेंसिस। सेंसेस। अच्छा सर, मुहावरे लकोक्तियों का एक्सप्लेनेशन में भी यही लगेगा ना? जहां पर भी एक्सप्लेनेशन आएगी वहां पर ये चिन्ह लगेगा। सर जैसे डेफिनेशन किसी की बोल दी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, तो बीच हाँ, में तो साइकोलॉजी के लिखोगे, तो वहां पर क्या लिखोगे, ये वाला, कि साइकोलॉजी का मतलब ये होता है। चलिए करें आगे। किसी बड़े वाक्य को छोटा बस करके बता है। अरे बड़े को छोटा कर देगा तो लाघव चिन्ह हो जाएगा। वो तो सर पोस्ट के लिए हो जाएगा ना, पोस्ट डाक। ठीक है, समझ गया तू। चलिए समझ गया। अगला करें बच्चों, इतने यहाँ तक का अगर क्लियर है तो। लोप चिन्ह, गायब हो जाना सर किसी चीज का, यानी कि जो गायब हो जाए, गायब करना। जैसे अगर मैं कहता हूं ABCD, अरे डैश 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 लगा देता हूं, तो इसका मतलब बाकी के चिन्ह मैंने क्या कर, बाकी की संख्या मैंने क्या कर दी, गायब कर दी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन। ये तो सर वो हो गया रीजनिंग में, ABCD देके आगे बीच हाँ, की छोड़ देता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 4 6, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेस चल रही है आगे, कि ये 6 के बाद 8 10 12 14 16 इस तरीके से सीरीज कहां तक जा रही है, 100 तक जा रही है। मैंने पूरी नहीं लिखी, मैंने बाकी की सीरीज क्या कर दी, गायब कर दी, लोप कर दिया उनका। तो इसमें कौन सा चिन्ह यूज किया जाता है बच्चों, लोप चिन्ह। हिंदी इतनी बढ़िया है, हिंदी इतनी अच्छी है, आधे तो तुम्हें डेफिनेशन नाम से पता चल जाएगी, जैसा काम है वैसा पूछो नाम। सर हिंदी में लिखना इसका कोई वाक्य सर एक बार, लोप चिन्ह का। राम शाम गीता, कुछ एग्जांपल, जैसे संज्ञा के एग्जांपल है, रुको मेरी बात, संज्ञा के उदाहरण। पहले ये बताओ यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, सर दो बिंदु एक विवरण है, विवरण। जैसे 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 ये वाला परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब यहाँ पर लिखा तुमने राम, दिल्ली, फल, और फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, डैश डैश डैश। किसका मतलब इसके आगे और भी है। हाँ बताओ। जैसे वो होता है आदि, आदि की जगह एक्सेट्रा। हाँ, इस तरीके एक्सेट्रा की जगह इसे लिख लेते हैं। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं हरी। ये निर्देशक ही तो है, निर्देशक चिन्ह। ये है भाई निर्देशक। हाँ यही तो। हाँ सर। हाँ बताओ। इंग्लिश में भी लूप का मतलब यही होता है। इंग्लिश में भी भाई, इंग्लिश में थोड़ी पढ़ रहे हैं, ये फिल इन द ब्लैंक नहीं आता ऐसे ही। हाँ हाँ वो तो आते हैं, ऐसे तो आता है। फिल इन द ब्लैंक में कैसे देते हो, ये डैश 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 ही तो बना के देते हो। जी सर। इसके में क्या आएगा, तो बीच का मतलब तुमने हिस्सा क्या कर दिया, गायब कर दिया, लोप, लोप कर दिया। ये ऐसे ये भी तो है सर, जिससे कि कोई और ना देख सके। जैसे हमारी ईमेल आईडी आती है, पहला और लास्ट का वो दे देते हैं। हाँ, तो मतलब बीच का तुमने गायब कर दिया, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, छुपा दिया, छुपा दिया तुमने। जिसके लिए वही समझ सकता है बस। चलिए अगले देखें बच्चों। त्रुटि, त्रुटि चिन्ह, जैसे वह बहुत लड़का है। अब तुम्हें सेंटेंस अधूरा लग रहा है कुछ, वह बहुत लड़का है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ छूट गया लिखना, बहुत चालाक लड़का है। तो ये जो चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह अच्छा त्रुटि चिन्ह होता है, कि यहाँ पे कुछ छूट गया है, उसकी त्रुटि हमने यहाँ पर लिखी।
ऐसे लिखते हो ना जैसे कुछ रह जाता है सर ये भाई तो पता था कि सर हम ऐसे कर देते हैं, पर ये नहीं पता ये नहीं पता था ये चिन्ह होता है ऐसे हाँ, जैसे तो लाघव चिन्ह भी नहीं पता था हमें। हम डॉक्टर के आगे हाँ। जीरो तो लगा देते थे पर ये नहीं पता हाँ। था क्यों लगा देते हैं। हाँ सर, ये सर हाँ जी ये जो हम 20 प्रकार के पढ़ रहे हैं कामता मुखर्जी के हिसाब से है। हाँ हाँ कामता प्रसाद। हाँ कामता प्रसाद ये भी आ सकता है कुछ। कौन से सर, ये कौन से ये? हिंदी का होगा कोई आदमी बड़ा जाना माना। अरे सर पीछे शीट दिखाओ ना एक बार, सर दिखाओ ना एक बार, शीट दिखाओ तो। सर सच्चा ये भी आ सकता है। गलती को भाई पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है भाई क्या बताऊं मैं। क्योंकि हर बार इन्हीं का नाम ज्यादा आता है। मोस्टली तो अभी तक जितने पेपर पूछे हैं उनमें यही पूछा है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा या ये कौन सा इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। दो ही क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों अभी तक जितने पेपर दिए हैं कि या तो इसमें उचित चिन्ह का प्रयोग करो या फिर ये जो चिन्ह है ये कौन सा है इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो मैं तो इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। करें आगे कितना समझ में आ गया यहाँ तक का। बिल्कुल सर एकदम। और किसी को कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट उद्धरण उत्तरण अवतरण उत्तरण। या पहले लिखो तुम अनुवृत्ति। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीट होता है जैसे जैसे इंग्लिश में रीजनिंग में कहा पढ़े रीजनिंग में पढ़ा था ना यदि आसमान को नीला कहा जाए आसमान नीले को ऐसे लिखते थे। इसका मतलब बताओ बच्चों। सेम मतलब। इसका मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे आया है तो बस इसी का मतलब क्या होता है अनुवृत्ति रिपीट हो रहा है। बोल किसी को इसमें कोई दिक्कत बताओ पहले मुझे। ये भी लोप जैसा ही है ना सर। लेकिन ये लोप नहीं है ये रिपीट हो रहा है ऊपर से। लोप एक ही लाइन में होता है ये लोप में तो गायब ही हो गया दिखाई नहीं देगा तुम्हें कहीं पे भी। ये तो उपरोक्त हो गया ना ऊपर हाँ जो है। लेकिन ये दिखा रहा है कि जो ऊपर लिखा था वो नीचे भी लिखा है दोनों में फर्क है बहुत। वहां पे लोप मत लगा दियो। ना ना मैं लो सर मैं गलती करूंगी कॉमा कुमे में ही इनमें तो नहीं करूंगी। ये आसान था बच्चे इसमें तो कुछ और एग्जांपल की जरूरत नहीं है। नहीं। उद्धरण कौन सा चिन्ह है उद्धरण या अवतरण। दोनों एक ही है सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड। हाँ कुछ ऐसा नहीं होता कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डबल लगाते हैं। अभी बता रहा। इसमें कौन सा आता है बच्चों सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड या भी आप ये मान के चलो कि उद्धरण में तो सिंगल ही रखो तो इसमें कौन सा रखना है सिंगल ही रखना है। अब करोगे कहां पर सिंगल का प्रयोग जहां पर उसी चीज को शो करने के लिए। या फिर इसमें दोनों ही ले लो भाई फिर बार बार कहाँ उदाहरण देते हैं जहां पर ज्यों का त्यों लिखना हो हमें किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखना हो। जैसे राम ने कहा। अब राम ने कुछ कहा होगा ना राम ने क्या कहा उसके वर्ड वैसे के वैसे लिखने हमें। श्याम अच्छा लड़का है ये लाइन किसकी है राम की। सर इतनी अब बात दिक्कत समझ पता कहाँ आती है। हाँ राम ने कहा के बाद आपने कोमा लगाया कभी कभार इसके बीच में दो डैश भी देता है ये। हाँ और कभी कभार हाँ। दो बिंदु डंडा भी दे देता है। मोस्टली तो यहाँ पर कोमा यूज किया जाता है या फिर ये वाला यूज किया जाता है। हाँ सर वही राम दिक्कत ने कहा तो ये निर्देश दे रहा है कि क्या कहा और यहाँ पर एक कोमा लेके कि हाँ भाई थोड़ा सा रुकना है और इस तरीके से ये दो चिन्ह चलते हैं मोस्टली। ये तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंस और शो करने के लिए। हाँ
जैसे सर हाईलाइट 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 के लिए बहुत बढ़िया। ये तो ये है कि जब किसी बात को वैसे का वैसा कह रहे हो कि राम के अकॉर्डिंग श्याम, राम ने क्या बात कही, श्याम अच्छा लड़का है। हमें नहीं पता श्याम अच्छा है कि नहीं है, ये किसके अकॉर्डिंग है, राम। राम के अकॉर्डिंग। इसका डेफिनेशन ऐसे रख सकते हो, परिभाषा, कहावतें, प्रत्यक्ष कथन, सर इसमें यही होगा ना सर, कर्ता जो होगा वही अपने आप ही अगली बात बोलेगा। आदि के लिए, और स्टार लगा के लिख सकते हो हाईलाइट करने के लिए। कौन सा चिन्ह यूज किया जाएगा, अवतरण या उद्धरण। जैसे राम के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ये एग्जाम बताओ इसमें कहां पर आएगा चिन्ह। काला अक्षर भैंस बराबर में। या तो एक सिंगल लगा लो या डबल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ। ठीक है, सिंगल डबल दोनों सेम है ना सर। हाँ, इन्वर्टेड कॉमास चलते हैं बस। अगर सिंगल लगाया तो दोनों जगह सिंगल, इन्वर्टेड लगाया तो दोनों जगह इन्वर्टेड। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ बच्चों पहले। गांधी के अनुसार, गांधी के अनुसार, अभी तुम डेफिनेशन बता रहे हो ना किसी की, तो कैसे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो ब्रैकेट में सर। इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रैकेट में नहीं। ठीक है सर। इसमें बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार सर। हाँ, ये किसी के अनुसार के लिए ऐसे करके ही स्टार्ट होएगा सेंटेंस। नहीं, जैसे यहां पर आ गया, ले काला अक्षर भैंस बराबर में। जैसे मतलब जैसे ये नहीं, आपने बोला ना राम के लिए, गांधी के हाँ, अनुसार, तो इसकी पहचान यही है, ऐसे ही शुरू होएगा ये। मोस्टली ऐसे में ही मिलता है। मैंने आपको ये बताया, जहां पर कोई परिभाषा लिखी हो, कहावतें लिखी हो या प्रत्यक्ष कथन लिखा हो, वहां पर आप इन दोनों चिन्हों का यूज कर सकते हो। प्रत्यक्ष कथन क्या होता है सर? कि डायरेक्ट उसी ने बोली है ये बात, जैसे परिभाषा के लिए ही कि राम ने कहा, ये वाली जो बात है, ये श्याम अच्छा लड़का, ये किसके हिसाब से है। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा, यह किसने कहा। ये किसने कहा? तो इस पूरे लाइन में क्या लेगी तू। तो भाई इसको तुम मुझे वाले डायलॉग को लगा दूंगी, है ना इसमें। हाँ, अब इसमें तो नहीं आया, देख जो तुम कह रहे हो, है ना। तो वो तो जहां पर आपको इंपॉर्टेंस दिखाने हो, हाईलाइट करना हो किसी चीज को, वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो प्रीति, इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल यूज कर लो या डबल यूज कर लो। सर मैंने इस वाले उसमें ना एक सेंटेंस था हाँ कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। हाँ, इसमें ना, इसमें पूछा हुआ था कि कौन सा चिन्ह लगेगा, तो उसमें ये लगा रखा था हाईलाइट वाला। हाँ, तो किसी की डेफिनेशन का तुम हाईलाइट कर रहे हो ना, कौन थे, नाम बता रहे हो। हाँ, मगर सेंटेंस सिर्फ इतना ही था, आगे पीछे कुछ नहीं था। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि क्या दिए है ना। वाणी को सर दिया होगा इन्वर्टेड। कबीर वाणी लिखा होगा वहां पर। सर कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कोई सेंस नहीं बन रहा। एक मिनट नहीं सर, ये कबीर थे, वाणी के सर, वाणी को किया होगा सिर्फ। ये कबीर वाणी, बस इतना, पूरी एक लाइन होगी ये कोई किताब रही होगी। ऐसे भी तो बोला होगा कबीर की वाणी। नहीं सर, ये रहा मिल गया सर, मिल गया। कबीर हाँ, वाणी के डिक्टेटर थे। हाँ, ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में है। इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो उद्धरण चिन्ह। हाँ, तो इसमें ये पूरा का पूरा इसमें है ना ये। हाँ हाँ, तो ये पूछ रहा है ये चिन्ह कौन सा है तुम्हारे से, इस चिन्ह का नाम पूछ रहा है, उद्धरण चिन्ह। ऐसे भी लगा ले, सही बात है। तुमसे ये तो पूछ रहा है। ये तो इन्वर्टेड कॉमा तो हर क्वेश्चन में लगा रखा है इसने पूछने में। इसके ऊपर वाला सेंटेंस है तुम कब आओगे, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में। तो एक बता, एक मिनट रुक, कोई किताब में से पूछ रही है ना ये तू मेरे से। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर बता कौन सा। पेज नंबर 13 आ जाओ। हाँ बता। पेज नंबर 13, 179। 179 में, हाँ, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इसमें पहले ही उसने कोमा लगा रखा है, तो तुमसे तो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो कोमा है ये कौन सा चिन्ह है। हाँ, इसके ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन देखना। बता। इसमें तो हाँ, इसमें भी इसने पहले से, हाँ, तो इसमें भी लगा रखा है इसने। सर ये हमें हाईलाइट करके बता रहा है, ये इसीलिए लगाए हैं इसने कि हाँ, ये हमें हाईलाइट करके बता, इस वाक्य में बताओ कि क्या चिन्ह है। हाँ,
इसीलिए तो वो सही तो सर तो किसी असर है। भी वाक्य में लगा देगा वो सर, वो तो नहीं मेरी हाँ बात हाँ सुनो, अरे मेरी बात सुनो, इसमें थोड़ी सी मैंने प्रिंटिंग कहाँ पे करी मैं बता देता हूँ, हाँ तुम टेंशन ले गए। इसने में लिखा है ऐसा, क्वेश्चन ये है बच्चों, किताब में जो क्वेश्चन दिया है वो ये है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर और वाणी के बीच में कॉमा आएगा फिर? नहीं, ये वाणी कॉमा में अंदर जाएगी ऐसे कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यानी कि कबीर ने क्या लिखा है, वाणी लिखा है। पर सर वो हमारा ध्यान वाणी की तरफ थोड़ी ले जा रहा है, वो तो हमारा सेंटेंस जो हमारा ध्यान पूरे सेंटेंस की तरफ नहीं ले जा रहा है ना, तो नहीं पूरे नहीं नहीं, सेंटेंस को। पूरे सेंटेंस को देखेगी तो हर किसी क्वेश्चन का एक ही आंसर आ जाएगा फिर तो, हर किसी सेंटेंस का एक ही आंसर आ जाएगा नहीं फिर। तो पर सर इसमें तो वही है। नहीं, इसमें वाणी के ऊपर आएगा, उसने लगा नहीं रखा, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा आएगा, इसने क्वेश्चन नहीं ऐसा सर है। प्रयोग हुआ है, पूछा है प्रयोग हुआ है, कौन सा हुआ हुआ कहने है। का मतलब कि प्रयोग होना है या हुआ है वो यहीं पे पूछेगा कि यहाँ पर आना चाहिए ऐसे। जैसे इससे आप ये पिछले वाला, एक मिनट रुक, एक मिनट में पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन और ये है। आंसर भी उद्धरण ही दिया हुआ है। हाँ आप बात समझ, ऐसे ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा है, आह तुम्हें पाकर कितना अच्छा आनंद आ रहा है। वाह बताओ, ये पूरा मौसम बना रहा है ये सेंटेंस तो। कैसे कैसे सर जी का सेंटेंस भी तो एक मेरे सेंटेंस ना है, क्वेश्चन है पेपर का। अच्छा, इससे देख करके बता रहे हो क्या? हाँ भाई, मुझे लगा आपकी मैं बात अभी तुम्हारे मन में फिर मछलियां उठने की क्या फायदा। चल सावन। सावन वैसे चल रहा है, और 14 बारिश भी तारीख भी आज, याद है ना आपको? आज बारिश भी हो गई यार, और 14 तारीख भी आ गई, आके चली भी गई। चलना है। पहला पहला परसों चला जा। देखो एक मिनट रुको, मैं अब एक बार बता, इसमें भी ऐसा तो कॉमा यहाँ पर इन्वर्टेड यूज किया है, तो इसका भी क्या आंसर इन्वर्टेड कॉमा दे दोगे? नहीं ना सर, ये तो पर सर इन्वर्टेड उसका कॉमा क्वेश्चन इसलिए दिया अलग है गया ना, है अच्छा क्योंकि ठीक है highlight किया ठीक हुआ है ठीक है। अच्छा उसमें दोनों को, अब क्वेश्चन मेरी अलग बात है। सुनो, अब मेरी सब समझो, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा। हाँ जी। आया समझ में? ठीक है, मुझे भी समझ में आ गया। उद्धरण से। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रयोग करें, तो यहाँ पर इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग रह गया, आहा, यहाँ पर। आहा के बाद विस्मय आदि बोतक। तो यहाँ पर विस्मय का वो प्रयोग करना है अभी हमें। क्लियर हुआ भाई तुम्हें ये प्रीति? मतलब सर ये इन्वर्टेड कॉमास इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि रेखांकित करेंगे या इन्वर्टेड हाँ, कॉमास भी पूछेंगे कुछ तो करके। बताएंगे ना कि हाँ कहाँ से कहाँ तक का सेंटेंस है। हाँ, और 179 क्वेश्चन में जो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इसमें पूछ ही रहा है, इसमें पूछ ही रहा है कि कौन सा चिन्ह, इसमें ये वाला चिन्ह है, हुआ है, लिखा हुआ है डायरेक्टली, इसमें कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ ही है, तो इसमें तो मुझे ना कोई। ये बात समझ नहीं आ रही, मेरे को तो वही समझ में आ रही है कि आपने कहा कि मिस प्रिंट है, कुछ वाणी के डिक्टेटर थे, मतलब वाणी को हाईलाइट किया जाना चाहिए, मुझे वो हो समझ आई सकता है, वो ऐसे समझ लो, वाणी कुछ अगर नहीं है सर, तो। ये इसमें वैसे पूरी लाइन को ही हाईलाइट किया है। अब जैसे एक मिनट रुको, तुम कब आओगे, इसमें क्वेश्चन अगला लिखा है, तुम कब आओगे, इसे भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है उसने। ये तो रेखांकित करने के लिए लिखा हुआ है। हाँ, तो समझ गए ना तुम। क्वेश्चन अलग होगा। इस वाक्य में उचित चिन्ह का प्रयोग करें। क्वेश्चन आएगा इसमें। प्रश्नवाचक। तो अब हमेशा अगर आप ये देखोगे कि बस इसी की बात है, ये तो हाईलाइट करने के लिए आ रहा है कि मैं कौन से क्वेश्चन में पूछना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन, इस लाइन में, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, प्रश्नवाचक। ये तो ये हो गया 179 में कुछ छोड़ा हुआ है सर, पूरा ऐसे हाँ नहीं दिया हो सकता है भाई, अब कह नहीं सकते सर, ये ऐसे दे दिया, ये सेंटेंस दे दिया और पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। हाँ, इसके सेंटेंस के अंदर कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। अब बताओ बच्चों, किसे किसे बिल्कुल समझ में नहीं आया? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 171 भी देख लो। 171 क्या है? माँ मेरा कल्याण करो, निम्नलिखित में से उचित चिन्ह का प्रयोग करें, बताओ। माँ मेरा, हाँ तो ठीक है, तुम संबोधन कर रहे हो ना माँ को, हाँ। तो संबोधन में कौन सा चिन्ह बताया मैंने? माँ मेरा कल्याण करो। अल्प विराम आएगा ना सर? हाँ,
देखो ऑप्शन में क्या दिया है। हो गया ना सर? हाँ अल्प विराम, देखो एक्सप्लेनेशन लिखी तो इसमें साथ में साथ ये देखो कि जहां पर भी हाँ नहीं अच्छा अथवा संबोधन, संबोधन बताया ना कि रोहन इधर आओ, कौन सा चिन्ह प्रयोग कर रहे हो यहाँ पर? वही अल्प विराम कॉमा। तो ऐसे जहां पर संबोधन होगा वहां पर कौन सा चिन्ह होगा? कॉमा। चलो अब बच्चों समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। हाँ जी सर। अब क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा कि हाँ भाई कुछ पढ़ना है। बताओ और। सर आगे कराओ। राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इसमें कॉमा दिया हुआ है, कॉमा आएगा ही, बताया था अभी। रामू जो अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉमा आएगा। रामू के बाद कॉमा आएगा, है के बाद भी कॉमा आएगा। है के बाद भी है। हाँ सेंटेंस अलग हो गया ना यहाँ से। अरे अभी तो बताया था रावण हाँ 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 हाँ। लंका का राजा विद्वान था। बट इसमें सर रामू के बाद नहीं लगा रखा। अरे इसमें टोटल मिला के बस इसमें पूछा है रामू जो बड़ा अच्छा लड़का। कहाँ लगा रखा है रामू के बाद? लगाया तो रामू। इसमें नहीं लगा रखा लेकिन लगेगा। नहीं इसमें लगाने की जरूरत है नहीं वैसे। जो लगा, जो दे दिया ना, जो के बाद। हाँ जो इसमें पहले एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया बड़। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का हो गया, एक सेंटेंस उससे आगे का हो गया। क्लियर है? हाँ। और बताओ कोई सा इसमें, बस खत्म हो गया तुम्हारे चिन्ह। हाँ खत्म। यस। 20 तो नहीं हुए गुरुजी? नहीं 20 करने नहीं है ना तुम्हें। 10 अच्छा वो तो 10 ही आएंगे हमारे पास। उतना ही खाना चाहिए मेन जितना में नहीं डाइजेस्ट हो पाए। भाई देखो पीजीटी की तैयारी तो तुम्हें करनी नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो जितना तुम्हारे पेपर में पूछ ले उतना कर लो। बढ़िया। और बताओ इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो। जैसे 191 में देखो ठीक, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। सर आपने जो त्रुटि वाला साइन बताया था, इसमें तो हंस पद दिया हुआ है उससे। हाँ तो उसका दूसरा नाम हो गया बस। नहीं तू सर त्रुटि चिन्ह ही रखना, त्रुटि से याद रह जाएगा। देखो मैं बताऊं क्यों। क्वेश्चन नंबर 185 देखो। अरे रोहित मेरी किताब कहाँ है? हाँ जी सर। अब इसमें हंस पद का नाम दूसरा विराम चिन्ह दे दिया, पूर्ण विराम के नाम से जानते। बताओ अब इसमें क्या करोगे फिर? गलत है ये। तो इसीलिए बस इसे किस नाम से रखो? त्रुटि विराम, त्रुटि चिन्ह। और बताओ। सर हाँ जी। सबसे पुराना चिन्ह कौन सा है? अब भाई ये पुराना नहीं पता ऐसे देख ऐसे बात पूछोगे तो। हिस्ट्री आ गई। नहीं भाई मैं, मेरी पीजीटी हिंदी नहीं है, देख मैं बता नहीं पाऊंगा तुम्हें। सर इसके पेज लिए नंबर कहाँ है ये चिन्ह सर? पेज नंबर 12 से है शुरू, 13 से। सबसे ज्यादा यूज होने वाले कौन? अल्प विराम, सबसे ज्यादा यूज होने वाला अल्प विराम। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन नंबर 153 में देखना सर। मिला तुम्हें संदीप? पेज नंबर 13 पे है। देख रहा हूँ सर ले। हाँ कौन सा क्वेश्चन कह रही है? 153 153। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? सुनो सुनो, कॉमा आएगा ना? बस हाँ सुनो आएगा, कॉमा आएगा, कॉमा आएगा बस। यहाँ पे इसमें थोड़ा ही हो रहा है। हम तो एक बात कह रहे हैं, सुनो इधर आओ। तो सर सुनो सुनो में 2 जगह कॉमा आएगा कि एक जगह? सुनो सुनो के बाद नहीं दोनों जगह आएगा, दोनों जगह आएगा। सुनो के बाद फिर दोबारा सुनो के बाद। हाँ बिल्कुल आएगा। सुनो सुनो के बीच में डंडा नहीं आएगा? नहीं डंडा आ जाएगा या तुम, सॉरी हाँ एक चीज रह गई योजक चिन्ह में। योजक चिन्ह में एक जगह लिखना भूल गया मैं। हाँ मैं भी तो सोचू कुछ याद रह गया था। बहुत बढ़िया। सबसे पुराना वाला देखो बच्चों योजक चिन्ह कहाँ चला गया? पहले था ना लो योजक चिन्ह, तो इससे पहले निर्देशक था फिर योजक था। सारे आ जाएंगे, योजक नहीं आएगा। ये रहा, जब शब्दों का रिपीटिशन हो। हाँ सही पकड़ा है सर कृष्णा ने। सुनो सुनो के बीच में ये आएगा। बार बार तुम एक ही बात कहे जा रहे हो। सुबह सुबह तुम यहाँ पर आ गए, सुबह सुबह चाय बना लो ऐसे। सर योजक चिन्ह के बाद तो फिर वो आएगा अल्प विराम। हाँ उसके बाद विराम आएगा। सुनो सुनो के बीच हाँ। में डैश और फिर कॉमा। अल्प विराम। हाँ ठीक। अब देखो इसमें प्रिय महाशय संबोधन कर रहे हैं ना,
तो फिर कोमा आ गया। हाँ यह first- दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, फिर एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज कर लिया। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं। बस ठीक है, मैंने आपको सही सर, बताया। इसमें कौन सा चिन्ह लगाया ये हूं के बाद, ये सेमीकोलन, सेमीकोलन, तो यहाँ पे कॉमा भी लग सकता था। कॉमा भी लग सकता था। चलिए, क्लियर है? हाँ सर। इसमें किसी को कोई डाउट रह गया तो वो पूछ लो। नहीं सर। चलिए, इसमें नहीं सर, एक नाम धातु क्रिया क्या चीज होती है बता दो बस। ये फिर सारी धातु और ये सब तो फिर कल ही कर पाएंगे। ये टॉपिक कौन सा ही बता दो, मैं पढ़ लूंगा ढूंढ के। तो इसी में ही होगा, क्रिया में ही होगा, ये शब्द में शब्द। शब्द में है। हाँ हाँ, बताओ। सबसे पुराना पूर्ण विराम दे रखा है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले 3 चिन्ह है। क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक। हाँ सर ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा इसमें आदि। नहीं, वो बता रहा है तो लिख लो ना बच्चों, क्या दिक्कत है? ये पेपर में आया हुआ है। हाँ तो मैं कह बहुत बढ़िया। सबसे अधिक, सबसे पुराना चिन्ह, जो चीज मिले ले लो फिलहाल। सबसे पुराना चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। सबसे अधिक प्रचलित प्रश्न चिन्ह 3 है, प्रश्नवाचक, अल्पविराम और विस्मय आदि। ठीक है सर हाँ। अगर टाइम है तो वो जो मैं आपको व्हाट्सएप किया मैंने, वो बोला वो भी समझा दो, बस 5 मिनट लगेंगे बस। क्या कह दिया इसने, क्या भेज दिया? अपूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक क्या चीज होती है ये? अपूर्ण कर्मक तो नहीं पता। इसकी ज्वाइन क्यों नहीं हुई मीटिंग आरती की? नहीं भाई, अकर्मक सकर्मक तो सर क्रिया है ना ये। अकर्मक सकर्मक तो क्रिया है, लेकिन ये अपूर्ण अकर्मक क्या होती है ये नहीं मुझे पता। पेपर में अभी पूछा हुआ था इसलिए मैंने तुम दिखाना मुझे, क्वेश्चन भेजा करो ना। क्वेश्चन व्हाट्सएप किया तो है आपको। यही भेजा है, कहाँ आया? मेरे पास आया नहीं है। आपको आया WhatsApp आया। किया। अच्छा, किस में अपूर्ण कर्मक अकर्मक है? नहीं, बस इसमें याद रखो ना, वह बच्चा बीमार है। लेकिन बीमार भी तो बस एक क्या है, बच्चा बीमार है। बच्चे मैदान में तो वह शीला को मूर्ख समझता दे रखा है। तो क्या एक और मिनट किसको रुको। लगा के देख लो ना इसमें क्या इसमें और अकर्मक किसको। पता कर लो ना बस। बच्चे दौड़ रहे हैं, मैं पूछोगे कि कौन दौड़ रहा है? बच्चे। सकर्मक हो गई? हाँ सर क्यों? नहीं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहा है? तो अच्छा, अगर सिर्फ होता दौड़ रहे हैं तो होता ना करना। नहीं, दौड़ना। अच्छा बताना बच्चों। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ एक लो। मिनट रुको, नहीं मैं समझ गया, मैं समझ गया। मुझे इतना बताओ, ये डिम से गलत कर आएगी पेपर में। दौड़ना कैसी क्रिया होगी, अकर्मक या सकर्मक? क्या दौड़ रहा है सर, किसको दौड़, अकर्मक होगी। दौड़ना हो गई अकर्मक क्रिया। सकर्मक होगी। सर ये देखो पेपर की बुक में लिखा रुक जाओ, रुक जाओ। कौन दौड़ रहा है वो मेंशन नहीं है ना सर। नहीं, मेंशन ना हो, लेकिन उसका उत्तर मिल सकता है, जिसका उत्तर मिल सके। सर क्या और किसको लगा के तो देखोगे आप दौड़ रहा है। हाँ सॉरी, क्या और किसे, कौन नहीं, क्या हाँ, और सर। किसे, ये सब तो सर अकर्मक है बच्चों, मैं गलती वही कर तो। गया। दौड़ना भी तो अकर्मक हाँ, है। दौड़ना अकर्मक है भाई। क्या और किसी का उत्तर मिल सके तो। हाँ सर ये अकर्मक है ना। प्रिंस सर दोनों हाँ। चीज का मिलना जरूरी है ना, या एक ही नहीं, वाक्य से काम मिल एक का, जाएगा। एक का ही। वह खा रहा है, बताना बच्चों। खाना क्या है, सकर्मक या कर्मक? सर क्या खा रहा है? ये सकर्मक है भाई, क्योंकि ये डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा सर, सच में ही नहीं अरे आ रहा। जिसमें चीज में तुम क्या और किसी का रिप्लाई पा सकते हो, तुम्हारा मन करे जानने का, वहां पे सकर्मक है, चाहे उत्तर अच्छा, दिया हो चाहे ना दिया हो। सर दोबारा बताना ये वाली बात, एक मिनट ये रुक वाली जा। बात। जहां पर तुम्हें क्या या किसी का उत्तर जानने का मन करे। सर दौड़ एक मिनट, अरे रुक जाओगे, एक एक करके पूछो। मैं पूछूं? जैसे वह खा रहा है, तो मेरा एकदम से मन करेगा पूछने का, क्या खा रहा है? तो ये क्या हो गई, सकर्मक, चाहे इसमें अब लिखा हो या ना लिखा हो। आई समझ में संदीप? सर क्या खा रहा है, इससे तो कंप्लीट हमें पता नहीं लग रहा है क्या खा रहा है। लेकिन मन तो कराना तुम्हारा जानने का।
वह और सर खा एक रहा है। sentence देना कर्मक का सर ऐसा ही। अकर्मक का किस अकर्मक का? सकर्मक का तो हो गया जहाँ हमें जानने की इच्छा प्रकट हो रही है, सर क्या खा रहा है। वह जा रहा है। ये तो सर वैसे ही लग रहा है क्या जा रहा है, ऐसे थोड़ी होगा सर, ये तो खत्म। अकर्मक हो गया। ये क्या हो गई? अकर्मक हो गई। तुम्हारा मन ही नहीं करेगा क्या जा रहा है इसको। अच्छा, दौड़ दौड़ रहा है। रहा है, जा रहा है, आ रहा है, इसमें पता नहीं चल रहा ना कि हम क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, चिड़िया सर उड़ इसके रही है। भाव से जुड़े हुआ होता है क्या? चिड़िया उड़ रही है। बता इसमें जरा संदीप। क्या उड़ रही है? हाँ सर। हाँ, सर सकर्मक होगा इसमें। अरे अकर्मक है। अकर्मक है भाई। क्या उड़ रही है? हमें इच्छा थोड़ी उड़ रही है, तो उड़ रही है। वह उड़ रही है, बस। वह उड़ रही है सर तो तो उड़ ये रही है। लिखा तो उड़ है, रही है ना? चिड़िया चिड़िया उड़ रही है। नहीं हाँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लेना। ये अगर ये तो सर सब्जेक्ट है, ये तो। सर अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है तब होता तो। नहीं, तब भी अकर्मक है। अब भी अकर्मक ही होता है, क्योंकि उड़ने का हाँ, कोई वो नहीं ना। मतलब हमें ठीक है। कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ चिड़िया खा रही है। सीता उड़ा रही है, क्या उड़ा रही है? तो तुम एकदम पूछोगे कि क्या उड़ा रही है, चिड़िया तो ये क्या हो गई? अकर्मक। सकर्मक। चाहे इसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो। आई बात समझ में? हाँ सर आगे सर सब। जरूरी नहीं है लिखा होगा, लिखा हो सर तो मैं बहुत अपना बढ़िया। तरीका बताऊं? मेरा मैंने तरीका फल, मैंने सेब खाया। बताओ। क्या सकर्मक खाया? हुई सर, सकर्मक हुई सकर्मक सर। की होगी। देख के ही पता चल रहा है। उसने राहुल को पीटा। क्या पीट कर्मक सर, सकर्मक हुई हुई है। ये भी सर। ये सकर्मक हो गई। लेकिन जी अगर सर। मैं कह दूं बस उसने पीटा, और क्या पीटा? अकर्मक हो गए सर। किसे ये पीटा? एकदम सकर्मक है। पूछोगे ना कि किसे पीटा। तो भाई ये अगर कौन मैंने, सी होगी? सकर्मक। हाँ, सकर्मक। क्योंकि सर यहाँ तुम्हारे तो एकदम किस चार किसको, ठीक है ठीक है आगे सर। कि किसे पीटा, किसको पीटा, सर यही है ना? क्या किसने? कह रहे हो? किसने? कहाँ? किसने नहीं भाई, किसे और क्या। किसे? अच्छा, किसे और क्या? हाँ, ये दो वर्ड। ठीक है। व्हाट, होम, और व्हाट। कुछ कुछ समझ में आया ये फिर आज बच्चों? जी आज सर फिर बिल्कुल आगे। चलो इसकी प्रैक्टिस करो, फिर जो सही नहीं ये समझ भी में आती बता वो दो कल सर, डिस्कस करो। क्या ये भी बता दो सर क्रिया की तरह इस बुक में पेज नंबर। क्या? क्रिया कौन से पेज पर है सर? दो, ये इंडेक्स भी मैं बताऊंगा तुम्हें बैठ के। आओ, कमाल है सर यार। उसमें दिख नहीं रहा ना सर। क्रियाएं साफ साफ लिखी है। तुम मुझे छठे, लगा तुम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। रिमसी मैडम के लिए तालियां। अरे चैप्टर नंबर 6 क्रियाएं लिखा तो इतने मोटे मोटे अक्षरों में। सर पेज मुझे नंबर चश्मा लग गया 59 पढ़ है। एक मिनट रुक जा संदीप, रुक जा। हाँ, क्या कह रही है टिमसी, बता। हाँ ठीक है सर, अब दिख गया। दिख गया सर पढ़ इंडेक्स? के हाँ दिखना भी बंद हो गया सर। ठीक है। अरे रहने दो, मान जाओ तुम, मान जाओ, बाज आ सर जाओ एक बात सबके मुझे सब। सच है सर, सर सर हाँ बता सुपरमैन ने ये संदीप। नहीं कहा कि पेज खोल के बता दो। नहीं, पेज खोल सर के कहते तो मैं बता भी देता कि ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, बट इंडेक्स भी अगर पूछोगे तो कैसे करवाऊंगा मैं। हाँ बता, क्या कह रही है मानसी? सर एक क्वेश्चन करा दोगे? मतलब क्वेश्चन नहीं है, हाँ, क्या है ये फिर? बता सर, हम पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो भाई बच्चों, जिसे देखना है वो देख लो, नहीं तो जिसे हंसना है वो क्लास से बाहर चले जाओ। सर मैंने भेजे थे दो आपको। क्या भेजे थे भाई? तेरे भी देख लेते हैं, रुक जा। तेरे दो भी देख लेते हैं भाई, क्या है। हाँ सर, ये कैसे करोगे? अरे कर रहा हूँ बच्चों, करो इसे इतने। एक तो ये गोले वाला है, एक ही जो मैंने टिक लिखवाया वो वाला है ना, ये दो है ना बस। जी। ठीक, देख भाई, इसे करने के दो तरीके हैं मानसी। पहले तो तू क्या कर ले, दशमलव को मान ले कि दशमलव है ही नहीं। 21 दूनी ओके। कितना होता है? 42। अब दोनों तरफ के राइट साइड के अंकों की गिनती कर ले। राइट यही साइड किया में मैंने। टोटल अंक, बस राइट साइड में क्या? टोटल अंक। यहाँ पर बता टोटल अंक कितने अंक है? 1 2। और यहाँ पर भी 1, कुल मिलाकर कितने अंक हैं? 2। 2। तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दे। जैसे अगर अच्छा मैं लिखता सर 0 पॉइंट की करो। हाँ मैं ये लिख देता, ठीक है। तो ये मान ले फिलहाल ही हाँ है जी। नहीं यहाँ पे दशमलव,
2 और 2 4 4। अब देख राइट साइड में यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 3। यहाँ पर 2 कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 5 तेरे पास कितने हैं? 1 तो 4 अंक अपनी तरफ से लेके आओ। अच्छा, जो सर आंसर आ जाएगा उसको भी गिनना है इसके साथ? हाँ, जैसे अगर मैं कह दूं लेकिन सर ऐसे नहीं होगा, पॉइंट के बाद जितने अंक है वो लगा के उसके बाद जो बच रहा है वो इसकी जीरो। गिनती करके बता, अभी बता रहा हूँ हरिंदर। सर 112 को 2 से करेंगे ना? हाँ करो बच्चों। 224 आ गया। 224 आ गया बच्चों। मान लो यहाँ पर ये 0.0224। अभी मैंने ऐसे लिख दिया इतनी सारी। यहाँ पर कितने अंक हैं? 2। यहाँ पर 4 हमारे पास उत्तर में कितने आए? 3। तो हमें कुल मिलाकर चाहिए कितने? 6। 1 2 3 अपनी तरफ से लगाएंगे। यहाँ। अच्छा हाँ हरिंदर बोल लो क्या सर, करे। एक मैं बताऊं? 1 मिनट रुको, उसकी भी पूछ लो। मैं कह रहा था जैसे 2 के बाद 0 है और ऊपर वाले में 3 है या 4 है, तो पीछे 0 नहीं आती? जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं जोड़ना होता, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ना ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें तो सिंपल गुना करो और फिर जितने अंक थे टोटल वैसे कर लो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे? सर जैसे मैं बोलूं 0.8 को 4 से करो आप। ये हम्म कितना हो गया? 32। 3.2 अगर ये ऐसा होता, अब बता क्या हाँ करते हैं सर आंसर? 32 आ जाएगा। 32 2 0 आ जाएगा। 2 0 क्यों आएगी? 1 0 भाई। सर ये क्यों सर? अच्छा ठीक है सर, पॉइंट के बाद के देखने हैं सर बस। हाँ लिखा तो था मैंने दशमलव के राइट साइड में। हाँ और सर अगर किसी में आए ना 0 तो मतलब पॉइंट ही ना आए नीचे तो फिर उसमें तो क्या दिक्कत ही है? जो मतलब डायरेक्ट ही हो रहे हैं कई सॉल्व जैसे। प्लस में भी सेम होगा सर? नहीं, जैसे मतलब अगर हम पॉइंट को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर बिना पॉइंट के आ रहा है। हाँ आ जाएगा पीछे की 0 अगर आ रही हो उसके आंसर में। ये देख 25 अट्ठे कितना होता है? 200। हाँ जी दशमलव तो दशमलव के बाद या 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सर 200 पैसे मतलब 2 रुपए। हाँ बताओ। सर ये 25 को 8 से गुना किया तो 3 अक्षरों के बाद ही तो लगेगी 0। क्यों लगेगी 3 अक्षरों के बाद? और क्या 2 नहीं है 25 पॉइंट के? अच्छा 8 पे तो पॉइंट ही नहीं है। ठीक है ठीक है। और बताओ आया समझ में? हाँ जी सर अब आ गया। प्रैक्टिस करना नहीं तो फिर भूल जाएगी। हाँ सर वही कर रहे हैं दशमलव वाले चैप्टर में दे रखे हैं, उन्हें कर लेगी 2-4 हम्म। सवालों को तो हो जाएगी। हाँ चलिए ठीक बच्चों है आज सर। इसमें इतने रखते हैं। कल आपकी सुबह फिर से आपकी क्या क्लास होगी? 10 या 11 बजे से मैं टाइमिंग अपडेट कर दूंगा, फिर डाउट क्लास करेंगे। सर ये विष्णु बोधक नहीं करा प्रिंस सर है भाई? मेरे वाला तो बता। 1 मिनट रुको, वो विस्मय बोधक क्या बोल रहा? सर विष्णु बोधक भी इसमें आते हैं चिन्ह। करा तो दिया विस्मय बोधक, अभी तो कराया था। हाँ भाई हरी बता रहा हूँ भाई, तेरा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। नहीं नहीं ये एक पीछे गलत लिख रखा है, जो 3 थे ना जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। हाँ तो मैंने लिखवाए थे यार। विश्व में आदि की जगह पूर्ण विराम है जी। प्रश्नवाचक हो गया। तो मैंने कहा था लिख दिया हमने। नहीं पूर्ण विराम बोला था सर लास्ट में। ना तुमने विस्मय बोला था, रिकॉर्डिंग है। चलो जी गलती होगी, सॉरी। बच्चों एक नंबर कट जाता, मेरे से भी होती है गलतियां। अभी तो मैंने कर दिया। चलो धन्यवाद। ठीक है हाँ अब तेरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। करा दिया भाई अभी कौन पूछ रहा है विस्मय बोधक? इसमें है शीट में जी कहीं पे। सर हो गया, देख लिया। हाँ छोड़ा कोई सा नहीं था, चाहे कम कम बताया हो, कम भी नहीं बताया खैर। अच्छा तुम्हारा क्या है हरिंदर क्वेश्चन? ओ हरिंदर वाह क्या क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। करना बच्चों इसे। संदीप भाई स्मार्ट लग रहे हो। तेरा मन आ रहा उस पे? पढ़ ले इतना बुरा पढ़ ले टेस्ट नहीं है जी मेरा। पढ़ ले कृष्णा पढ़ ले, नाम ना बदनाम करे अपना। ये तो रीजनिंग आगे दिखते है। हाँ भाई क्वेश्चन है एक का स्टूडेंट का, बताओ।
3 5 4 से ये बनाना। 300 मिलेगा भाई इसका। करो एक बार, देख मैं भी करके क्या बनेगा। अच्छा अच्छा, बन गया, इज्जत बच जाएगी आज तो। अरे मास्टर की इज्जत इसी में बचे और कुछ ना, नहीं तो बालक मजे ले जा। ये नहीं बात तो आपने क्वेश्चन सही गलत हो जाता है। नहीं तो सर ये मेम है कि हाँ। क्वेश्चन में तो क्वेश्चन गलत है। हाँ चलो करें बच्चों। गलत पॉइंट छपाई। मैं भी यूज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सभी यूज करते हैं, आप भी यूज करोगे। चलो बच्चों करें इसे, बना किसी का, बताओ। करते बनेगा जी। बता। चलो इन सब का स्क्वायर करके 10 की स्क्वायर करो, ऐड करो, फिर 10 की मल्टीप्लाई। 4 3 7 8 1 5 4 3, इन सबको ऐड करो, फिर इसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10 करो तो 551 आ जाए, 510 आ जाएगा। मतलब 51 आ रहा है। देखो करके तुम। हाँ 51 आ रहा है। 25 इसमें फिर 10 की गुणा करोगे तो 16 9 51 तो ये कितना 1 4 64, कुल मिलाकर ये कितना हो गया 69। 690। 69 में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है अरिंदर। सर इन क्वेश्चंस में लॉजिक अगर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो फिर 1 घंटे सर लगेगा। ये 10 बस। लॉजिक हमें समझा दो ना। भाई सारे समझाए करवाए इतने पेपर में, तुम लिखते नहीं उन्हें। तो ये लॉजिक लिखते हैं जहाँ, मैंने भी नहीं लिखे लॉजिक को। तो नहीं तो फिर तुम्हें याद कैसे रहेगा, फिर तुम यही तो कह रहे हो कि 10-15 लॉजिक बता दो, लगभग सारे लॉजिक तो आएगा हमारे। तो सर लॉजिक कैसे लिखें कॉपी में? यही एग्जांपल लिख के लिखो कि जाते ऐसे हैं, ऐसे इसमें यूज कर लिया। लिख के अब जाते हैं। रहने दो बस, अब रहने दो। अब वो सारे पेपर खोल के फिर उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर मैं ही देगी ढूंढ टाइम। रही सर, नहीं नहीं सर मैं नहीं सही ढूंढ कह रही। रहे हो ठीक सर, है, सही है। फिर पेपर ठीक है। से सुन रही हूँ मैं पीछे पीछे पीछे। चलिए, और हरेंद्र क्या था? पति। चलिए बच्चों आज इसमें इतने रखते हैं, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। कल 10 बजे फिर या 11 बजे आपकी फिर से डाउट क्लास होगी, जिसे जो क्वेश्चन पूछना हो या टॉपिक पूछना हो वो व्हाट्सअप कर देना मुझे। सर नमस्ते सर, एनर्जी आती नमस्ते। है आपकी क्लास में, मजा करने है ना, चलो बस मजा आना चाहिए और सिलेक्शन हो जाना चाहिए। एजुकेशन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप कभी बोर नहीं हो रहे उस क्लास में, ये बेस्ट है। चलिए एंटरटेनमेंट। बाय बाय, गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट।